गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाएंगे गुरुदेव जी का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगारी नाथ की जय जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय जय। बोलो सनातन धर्म की जय जय। बोलो पलाना धाम की जय जय। बोलो जामसर धाम की जय जय। बोलो काजलवास धाम की जय जय। बोलो गोरख धाम की जय जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री गुरु माँ, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री गुरु माँ। चलिए अब जो है 7 बज गए हैं। गुरुदेव जी श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धियों की बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक जो है, जो साधक नए जुड़े हैं या फिर जुड़े काफ़ी देर से हैं लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। गुरुदेव जी जो दीक्षा देते हैं उनका तरीका है दीक्षा देने का कि उनकी वाणी में अगर आप संजीवनी मंत्र सुन लो या फिर आप तक संजीवनी मंत्र कैसे भी पहुंच जाए। गुरुदेव ने बाद में तो पहले गुरुदेव बृहस्पतिवार को ही दीक्षा देते थे और फिर बृहस्पति और रविवार को भी गुरुदेव ने दीक्षा देनी शुरू की, रविवार को भी रिकॉर्डिंग करनी शुरू की थी। उसके बाद फिर गुरुदेव ने कहा कि आप इस मंत्र को अब फैला दो अपने शिष्यों से। उन्होंने कहा कि मैं अपने शिष्यों को ये आज्ञा देता हूँ कम से कम वो इस दर्शन की जानकारी कम से कम भारत में जो व्यक्ति हैं या इस जाति में जो व्यक्ति हैं, इस देश में जो व्यक्ति हैं, एटलीस्ट उन तक ज़रूर पहुंचा दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और अपने मुंह से बता के भी बता सकते हैं, अपने मुंह से बोल के भी बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जिस तक भी गुरुदेव जी का मंत्र पहुँचे वो गुरुदेव जी की आवाज़ में ही पहुँचे। गुरुदेव जी की आवाज़ में ही सारे के सारे जो हैं नए साधक जो हैं दीक्षित हों। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में आपके पास फ़ोन नहीं है, आप किसी गांव में हैं, किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि गुरुदेव जी की तस्वीर नहीं है या कुछ भी है, आपने किसी को बताना है तो गुरुदेव जी को नमस्कार करके, उनका ध्यान करके, उनको याद करके, उनकी आज्ञा लेके आप बता सकते हैं, अपने आप बता सकते हैं। ऐसा गुरुदेव ने कहा है कि आप बता सकते हो। लेकिन प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि गुरुदेव की आवाज़ में ही आगे कार्यक्रम जो है ये चालू रहे, बढ़ता रहे। तो गुरुदेव की आवाज़ में वो संजीवनी मंत्र अगर आप पहुंच गया है, आपके पास संजीवनी मंत्र आपके पास पहुंच गया है तो गुरुदेव जी की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। गुरुदेव जी की तस्वीर बहुत विशेष है। गुरुदेव जी की तस्वीर जो है वो तस्वीर नहीं है बल्कि जीवित साक्षात श्री गुरुदेव ही है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी जो तस्वीर है ये जीवित है, मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। आपके घर में मेरी तस्वीर है, आप किसी भी प्रकार से किसी प्रॉब्लम में हैं या कुछ भी, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस दर्शन के बारे में, तो मेरी तस्वीर रखो अपने पास, मेरी तस्वीर से प्रार्थना कर लो। गांव वाले आते थे तो उनको कहते थे आप अपने जहाँ पूजा स्थान है, जहाँ पे देवी देवताओं भगवान की फ़ोटो रहती है, मूर्ति रहती है, वहाँ पे मेरी फ़ोटो रख दो और उसकी बस धूप अगरबत्ती कर लो, उससे ही मैं पार कर दूँगा। इतना भी गुरुदेव ने कह दिया कि बस फ़ोटो भी अगर तुम्हारे पास है मेरी तो भी मैं काम कर दूँगा आपका। इसका मतलब तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव बड़े विकट समय की बात करते हैं। ऐसा संदेश लगता है कि बस फ़ोटो किसी तरह पहुंच जाए, किसी के पास भी पहुंच जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम मुझसे जुड़ जाओगे। यही बात बाइबल की भविष्यवाणियों में बड़े विकट रूप से या बड़ी एक चेतावनी के रूप में दिखती है। जब आप ये गुरुदेव जी की पुस्तक है पवित्र बाइबल की भविष्यवाणी है जो गुरुदेव जी ने लिखी है, बड़ी विशाल पुस्तक है और बहुत अच्छी और बहुत ही गुण रहस्य वाली पुस्तक है वो। तो गुरुजी उसमें लिखते हैं एक जगह कि वो अधिमानसिक देव जब नीचे आया, गुरुदेव जी जब नीचे आए तो उसके साथ
उसके साथ ही आकाश से वो दूत भी भेजे गए, चारों दिशाओं में वो दूत भी भेजे गए, जिनको ये आदेश मिला कि जाओ पृथ्वी को तहस नहस कर दो, या पृथ्वी पर पूरी विपदा जो होती है ना, हर तरफ से, आकाश से, जल से, थल से, अग्नि से, हर तरह से पूरी प्रहार कर दो। ये जब अधिमानसिक देव नीचे आया, उसके साथ वो दूत भी नीचे आए जो पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जिनको आदेश दिया गया था। फिर वो जो अधिमानसिक देव था, उसकी तरफ से दूत उसकी तरफ से भी दूत आए, तो एक आदेश हुआ कि जब तक जो अधिमानसिक देव जो नीचे उतरा, उसकी तरफ से भी आदेश हुआ कि जब तक मैं अपने शिष्यों के या मैं अपने लोगों के माथे पर मोहर ना लगा दूं, तब तक कोई हानि मत करना। ये एक और आदेश हुआ, ठीक है। जो दूत थे जो यहाँ पर हानि करने के लिए आए थे, नष्ट करने के लिए आए थे, उसके बाद एक और आदेश हुआ कि तुम हानि कर नहीं सकते, अभी नहीं करना। कब तक नहीं करना? जब तक मैं अपने शिष्यों की या अपने लोगों की माथे पर मोहर नहीं लगा देता। ये बात बाइबल की भविष्यवाणियों में वर्णित है। वो वाणी कहाँ से ली गई है? वो बाइबल से ली गई है, बाइबल में लिखा है ये बात, उसको गुरुदेव ने लिखा है। अब जब हम गुरुदेव जी की तस्वीर की बात करते हैं तो ये वही मोहर की भी बात करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी तस्वीर का ध्यान आप यहाँ करो। पहली बार शिष्य जब सुनते हैं ना, उनको पहले नए शिष्यों को थोड़ा अजीब लगता है कि गुरुदेव हमको क्योंकि मालूम है नहीं कि गुरु का ध्यान कैसे होता है, हम बिल्कुल अज्ञान लोग हैं। ये जो विज्ञान है ये हमारे सामने पहले आ रहा है। गुरु और शिष्य के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, कैसा उनका संबंध होता है, गुरु कैसे शिष्य को पार लगाता है, कैसे उसको आज्ञा देता है, ये हमें पता नहीं है क्योंकि हम संसारिक लोग हैं। कुछ देर अगर नाथों के साथ रहेंगे तो पता चलेंगे कि नाथों के साथ जब रहते हैं तो खाना खाना है तो आदेश लेना है, कोई कार्य करना है तो आदेश लेना है, सारी चीज़ बिना आदेश के वो लोग नहीं करते। गुरु शिष्य परंपरा एक बहुत ही प्यारी परंपरा है और बहुत ही अच्छी परंपरा है। एक विश्वास और एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट देते हैं गुरु को वहाँ पर। तो हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं क्योंकि हम संसारिक लोग हैं। तो गुरुदेव हमें कहते हैं कि आप मेरी तस्वीर का ध्यान करो और मेरी तस्वीर को आज्ञा चक्कर पर आपने इमेजिन करना है, ध्यान करना है मेरी तस्वीर का। और साथ ही गुरुदेव अपने शिष्यों को ये भी कह रहे हैं कि मेरी तस्वीर का प्रचार करो, मेरी तस्वीर दे दो सबको। और वही वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि आदेश है वो जो तबाही मचाने वाले हैं उनको आदेश दिया गया है कि जब तक मैं अपनी मोहर अपने लोगों के नहीं लगा देता तब तक तुम नहीं करना। तो ये जो तस्वीर है गुरुदेव की, जब हम इसका ध्यान करते हैं गुरुदेव जी का यहाँ पर, तो वो एक तरह से मोहर है हमारे माथे पे कि हम उसके हैं। हमारे शरीर पे, हमारी आत्मा पे, हमारे मन पे, हमारे प्राणों पे, हमारी चेतना पे जिसका अधिकार है वो गुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं। ये तस्वीर का ध्यान करने से आप की मोहर लग गई आपके माथे पर। आप पढ़ लेना, आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। और भी बहुत कुछ रहस्य है उसमें, ये एक रहस्य है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं जब दीक्षा देते हैं कि तुम मेरी तस्वीर ले जाओ, मेरी तस्वीर ले जाओ। इसीलिए आजकल आप देखो जितना भी प्रचार होता है ना, तो फ्री में तस्वीर बांटी जाती है। गुरुदेव का जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे गुरुदेव जी की तस्वीर हर आने वाले को दी जाती है कि अपने घर में ले जाओ, अपने घर में रखो, जहाँ पे पूजा स्थान है वहाँ पे रख दो, गुरुदेव कहते हैं, है ना। कहते हैं गांव वालों को, जिनको कोई कहते हैं हमें तो समझ नहीं आता करना क्या है, क्या ध्यान होता है, कैसे, कुछ नहीं समझना तुमको, तुम खाली फ़ोटो ले जाओ। फ़ोटो का सुबह शाम अगरबत्ती करके बस देख लो कि ये फ़ोटो है, ये गुरुजी हैं, बस याद रखो तुम यहाँ पर। तो सोचो अभी वो कितनी जो बाइबल की भविष्यवाणी में जो बात लिखी हुई है, और इस समय जिस तरह गुरुदेव कह रहे तुम अपने आप बोल के बता दो, अपने मुंह से बता दो बोल के, मतलब कितनी अर्जेंसी है इस चीज़ की कि गुरु कहते हैं कि मेरी आवाज़ कितनों तक पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, मैंने तो आकाश में छोड़ दिया है, लेकिन कितनों तक पहुंचेगी उसको भी छोड़ के वो कहते थे तुम अपने आप बताओ, जाओ, सबको इजाज़त दे दी, जहाँ जहाँ जाओ बता दो बस जाके। कितनी अर्जेंसी हो सकती है, आप समझ सकते हो इस चीज़ से। तो इस समय जब हम जुड़ रहे हैं गुरुदेव जी से, तो हमें गुरुदेव जी की तस्वीर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। जो नए शिष्य हैं आपको ध्यान करना चाहिए गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने बैठ के हमेशा। और इसके साथ ही गुरुदेव जी क्या देते हैं, एक मंत्र देते हैं, संजीवनी मंत्र कहते हैं उसको। अच्छा, ये जो मंत्र है इसमें और गुरुदेव जी में कोई अंतर नहीं होता। जो मंत्र गुरु देता है
उस मंत्र में, और गुरु स्वयं चेतना, गुरु क्या है? शरीर नहीं है गुरु, गुरु शरीर नहीं है, गुरु क्या है? चेतना है। चेतना क्या होती है पहले, अच्छा इसको रुको। जो मंत्र गुरुदेव देते हैं राधा कृष्ण का, वो स्वयं गुरु की चेतना में ही होता है। मतलब अगर गुरुदेव का मंत्र आपके पास पहुंच गया ना, ठीक है, तो गुरुदेव जी की चेतना आप में आ जाती है। वो मंत्र जब आप कान से सुनते हो तो गुरुदेव जी उस शब्द के माध्यम से आप में प्रवेश करते हैं, चेतना। गुरु और मंत्र में अंतर इसलिए नहीं, हम कहते हैं गुरु तो एक शरीर है दिखने वाला और मंत्र तो एक शब्द है, तो कहते हैं कि गुरु और मंत्र में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु क्या है? पहले तो गुरु कोई शरीर नहीं है, बल्कि गुरु एक चेतना है। चेतना मतलब एक अवेयरनेस है, एक चेतन तत्व है। तत्व ज़्यादातर हम क्या करते हैं ना, कि हम तत्व शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक है, तत्व शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे एक मुख्य रूप से आत्मा है, आत्मा को हम तत्व बोल देंगे, ठीक है। फिर कोई दूसरी चीज़ प्रकट हुई, जैसे प्रकृति है, प्रकृति और आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के मिलने से जो नई चीज़ प्रकट हुई, तत्व प्रकट हुआ, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? चित्त। चित्त एक महातत्व है। महातत्व का मतलब है बहुत बड़ा। तत्व के रूप में देखते हैं कि हाँ, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, ये एक तत्व है। जब हम कहते हैं महातत्व, तो महातत्व में वो सारे तत्व आ जाते हैं। तो चित्त को महातत्व कहते हैं, ठीक है। आत्मा को भी तत्व कहते हैं। अब जब जब ये जो तत्व हैं, इनसे फर्दर आगे तत्वों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, तो उसको भी तत्व कहते हैं, ठीक है। तो गुरुदेव का जो शरीर है, वो शरीर गुरु नहीं है, बल्कि वो तो पंच भौतिक से बना हुआ है। जो चीज़ नष्ट हो जाती है वो अपने तत्व में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो 2 तत्वों से मिलके कोई चीज़ टेम्परेरी आई है, वो परमानेंट नहीं है, तो उसको हम एक संगठन बोलेंगे, एक निर्माण बोलेंगे। लेकिन वो तत्व से बनी हुई है, और वो जब टूटेगी तो वापस अपने अपने तत्वों में चली जाएगी। तो शरीर कोई तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर मिलके बना है अलग अलग तत्वों से, तो वापस जब उसका विघटन होता है तो अलग अलग तत्वों में विलीन हो जाता है, तो वो टेम्परेरी है। लेकिन तत्व जो होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है। जब राजा जनक ने कहा ना कि उसे तत्व ज्ञान चाहिए, तो तत्व ज्ञान का अर्थ है, सोचो उसको तत्व ज्ञान चाहिए। अब अग्नि एक तत्व है, पृथ्वी एक तत्व है, ये सारी चीज़ें तत्व है। अगर किसी को इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाए तो उसे अपने शरीर का भी ज्ञान हो सकता है कि इन तत्वों को मिला के एक नया तत्व कैसे क्रिएट हो सकता है। तो शरीर की संरचना का उसको ज्ञान हो जाएगा पूरा। तो तत्व का ज्ञान का अर्थ है, 2 तत्वों के ज्ञान का अर्थ है कि उस तत्वों को मिला के आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा जब घनीभूत हो गई तो मैटर बन गया। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर एक तरह से ऊर्जा ही है मूल रूप से, ठीक है। जब वो ऊर्जा घनीभूत हो गई तो तत्व का निर्माण हो जाता है उससे। तो तत्व दर्शन या फिर कहना तत्व ज्ञान का मतलब है कि ऐसे मूलभूत तत्वों का ज्ञान हो जाना जिससे आगे की संरचना कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं वापस आता हूँ कि गुरु जब कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं शरीर, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। गुरु क्या है? एक तत्व है। तो यानी कि इस तत्व से बाकी चीज़ें भी क्रिएट हो सकती है। जैसे अग्नि तत्व, पृथ्वी, जैसे हमने कहा ना 5 तत्वों से शरीर क्रिएट होता है। तो अगर गुरु एक तत्व है तो इस तत्व से भी आगे चीज़ें क्रिएट हो सकती है, क्योंकि तत्व क्या है? मुख्य एलिमेंट है, मुख्य एलिमेंट है, एलिमेंट ही कह लो। मुख्य मतलब मेन तत्व, आत्मा जैसे मेन तत्व है। तो गुरु क्या है? एक तत्व है। इस तत्व से आगे कई चीज़ों का निर्माण होता है। तो हम क्या कहते हैं? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो ये जो गुरु के शब्द की हम यूज़ कर रहे हैं, ये उसके शरीर से नहीं यूज़ कर रहे, उसके शरीर को नहीं कह रहे। अब गुरुदेव जी की तस्वीर है ना, तो हम ये तस्वीर, ये फोटो जीवित है क्योंकि इसमें वो तत्व जीवित है। इसमें तत्व हमेशा रहेगा, इस आकार में, इस चेहरे में वो तत्व हमेशा विराजमान रहेगा। जो इस चेहरे को देखेगा वो उस तत्व से कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि ये जो तस्वीर है ये जीवित तस्वीर है, क्योंकि जब हम जिस शरीर में हम रहते हैं तो ये पंच भौतिक से बना हुआ शरीर है, तो ये विलय हो गया, तो उस हमारी फ़ोटो का कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन गुरु जी की तस्वीर जो होती है उसमें वो तत्व हमेशा विराजमान रहता है। गुरु जी की तस्वीर में भी वो तत्व रहता है। तो जब साधक ध्यान करता है तस्वीर का, तो वो शरीर से नहीं जुड़ता,
बल्कि वो चेतना से जुड़ता है, वो तत्व से जुड़ता है। और वही तत्व महान तत्व बोला गया है, परमात्मा का तत्व बोला गया है, जो परम पुरुष है, जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार रूप दोनों में है। उस तत्व को, ईश्वरीय तत्व को गुरु तत्व कहा गया है। और उसी तत्व से ही ब्रह्मा का निर्माण होता है, विष्णु का होता है, महेश का निर्माण होता है, सारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो मुख्यतः क्या है तत्व, क्या है वो? परमात्मा निर्गुण निराकार का तत्व है। तो वो गुरु की तस्वीर में जीवित रह जाता है, उसकी तस्वीर में भी। अब ये जो तत्व है ये सारे गुरुओं की तस्वीर में जीवित नहीं रहता। गुरुदेव ने कहा है कि अगर एक ही शरीर में दो सिद्धियां हो जाएं, निर्गुण निराकार, मैंने कहा ना कि जो तत्व है गुरु तत्व जिसकी हम बात कर रहे हैं वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों। तो एक ही शरीर में गुरुदेव जी को, रामलाल जी सिया को निर्गुण निराकार की सिद्धि भी हो गई और सगुण साकार रूप की भी सिद्धि हो गई एक ही शरीर में। तो जो वो तत्व है, गुरु तत्व है, वो उस फोटो में, उस शरीर में कैसे भी मूर्ति बना लो या उसकी पेंटिंग बना लो या उसको कैसे भी आप बना लो, वो तत्व उस शरीर को पहचानता है। और जहाँ भी होगा वो तत्व उसमें हमेशा के लिए विराजमान हो गया। ठीक है, तो हमारे गुरुदेव जी की तस्वीर जब भी आपके सामने आएगी तो उसमें दो तत्वों से मिश्रण, जो गुरु परम तत्व है वो निर्माण उसका हो जाएगा उस तस्वीर में। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक तत्व हूँ। तो मेरी फोटो जो है या मेरे को जब आप ध्यान करोगे तो मेरे तत्व का ध्यान करोगे। शरीर तो एक माध्यम है, एक विंडो है, मेरे घर में घुसने के लिए एक दरवाज़ा है, मैं खिड़कियों से तो नहीं घुसूँगा ना। तो हमारे अंदर जाने के लिए, हमारे अंदर जब हम जाते हैं तो हमें एक यात्रा करवाने वाला वो तत्व ही है, चेतना। हम जब कहते हैं ना कि हमें कहीं जाना है तो हमें गाइड चाहिए, गाइड कहता है चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो गुरु जो है वो वही तत्व है, वही चेतना है, वही गाइड है जो हमें पहले तो अंदर लेके जाता है। पहले सबसे बड़ी मुश्किल तो अंदर जाना ही है। अंदर जाने का रास्ता हमें कैसे पता चलेगा? हमें नहीं पता चलता। तो इसके लिए बहुत सारी तरीके, योग होते हैं कि आप इस पे ध्यान करो, आप उस पे ध्यान करो, आप इस पे ध्यान करो, ऐसे करो, हठ योग करो, इस आसन में बैठो, उस आसन में बैठो। तब भी वो बहुत वर्षों के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं मिलता जिससे हम अपने अंदर जा सकें। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई, अभी तो चेतना बाहरमुखी से अंतर्मुखी होना है। संसारिक चेतना का अर्थ है 5 इंद्रियों से बाहर चेतना का होना। चेतना क्या होती है? ठीक है, तो जब गुरु की तस्वीर जो हमारे सामने आ गई, रामलाल जी स्या की जब तस्वीर है, वो द्वार है सीधा। यहाँ पर अब कोई परिश्रम नहीं करना, कोई हठ योग नहीं करना, कोई चांद पे ध्यान नहीं लगाना, सूरज पे नहीं लगाना, इस पे नहीं लगाना, उस पे नहीं लगाना। वो दरवाज़ा खोजने के लिए जो कई वर्ष लग जाते थे साधक को कि अंदर कैसे हो जाऊं, अंदर कैसे मैं जाऊं, कौन सा वो रास्ता है जहां ध्यान करके मैं अपने अंदर जा सकूं। वो रास्ता, वो दरवाज़ा गुरु जी की तस्वीर है। वैज्ञानिकों के लिए शोध, गुरुदेव ने कहा है, मैंने एक बहुत पहले एक सत्संग किया था, उसमें इसी बारे में ना, हे वैज्ञानिकों शोध करो, इस ऐसा एक टॉपिक देके किया था। वो सेशन आप जरूर देखना, सत्संग आप जरूर देखना उसको। उसमें मैंने इसी बात पे विशेष रूप से बात की थी कि गुरु जी की तस्वीर शोध का विषय क्यों है। गुरुदेव कहते हैं ना शोध करो, लेकिन क्यों करो, विषय क्या है शोध करने का ऐसा। तो उसमें तस्वीर जो है वो इस दुनिया में जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो लोग साधना में नहीं विश्वास करते और वो परमात्मा को खोज रहे हैं, वैज्ञानिक खोज रहे हैं परमात्मा को भी कि कोई तत्व है, आत्मा कोई तत्व है कि नहीं है, वो कहाँ है, तो उसको बाहर खोज रहे हैं वो लोग, कहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। तो गुरुदेव जी ने कहा ये मेरी तस्वीर है, तुम बाहर खोज रहे हो ना, अंदर तुम जाना तो है नहीं, तुमने अंदर, तुम्हें अंदर लेके जाना पड़ेगा पकड़ के कि चलो अंदर। लेकिन हम तुम्हें ऐसे कहेंगे ध्यान करो, ये करो, तुम नाम जपो, तुम नहीं मानोगे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए सिंपल प्रोसेस कर दिया कि मेरी तस्वीर पे ही शोध कर लो, बस यही तुम्हें अंदर ले जाएगी। तुम शोध करोगे ना, ध्यान जब इसी तस्वीर पे ही ध्यान करोगे तो तुम अंदर चले जाओगे अपने आप। तो ये शोध करो कि क्यों हम जा रहे हैं अंदर, ऐसा क्या है इस तस्वीर में, क्या है। और जो शोध है ना वो सूक्ष्म है, वो कि केमिकल डाला अपने लेबोरेटरी में, वैसा शोध नहीं है। शोध का अर्थ होता है कि आप उस तस्वीर को सूक्ष्म रूप से जानो क्या चीज़ है वो, तो आप अंदर चले जाओगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो तस्वीर है वो शोध का विषय है, क्योंकि मुझे दोनों सिद्धियां एक ही शरीर में रहते हुए होगी, इसलिए इस शरीर में वो दोनों तत्व निर्गुण निराकार और सगुण साकार रूप चेतन हो गए, दोनों, एक नहीं। ठीक है, अच्छा, तो गुरु क्या है? एक चेतना है,
और ये चेतना आप में प्रवेश करती है कैसे? शब्द के माध्यम से प्रवेश कर जाती है। जब गुरुदेव की वाणी जो आप सुनते हो ना, तो उस शब्द रूप में आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। तस्वीर का भी जब आप ध्यान करते हो तो वो चेतना आपके अंदर, आप अंदर प्रवेश कर जाते हो अपने अंदर। पहले तो अपने अंदर जाना है। वो एक दिया है आपके अंदर, ठीक है, जो आपके पथ को प्रकाशित करेगा। अब उस दिए को जलाने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। ये दिया जो है चेतना का है, इसे ही भी चेतना कह सकते हो आपके अंदर। जैसे गुरुदेव कहते हैं सब कुछ है भैया, ठीक है, दिया भी है, बाटी भी है, तेल भी है, बाती ज्योति वो भी सब कुछ है, बस वो जल नहीं रहा दिया। इसलिए आपके अंदर अंधेरा है, अज्ञानता है, आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। तो मैं जो हूँ, गुरु जो है, आप मेरा ध्यान करोगे तो आप अंदर जाओगे तो वो चेतना, गुरु की चेतना जब अंदर जाएगी, वो एक तरह की लाइट है। चेतना का मतलब है लाइट है। आपके अंदर में जो दिया सब कुछ पड़ा हुआ है, बस उस चेतना को वहाँ जाके उस दिए के साथ में योग कर लेना है, और आपका वो दिया जब जल जाएगा, लाइट हो जाएगी, तब आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपको जब पथ दिखने लग जाएगा, जो वो दिया है और जिस पथ को वो प्रकाशित करता है, वो आध्यात्मिक पथ है। और दिए का जलने का मतलब है आपके अंदर की चेतना जाग गई। चेतना जागने का अर्थ है आत्मा की चेतना एक होती है। देखो, इस बात को ऋषि अरविंदो ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है अपनी पुस्तकों में। उन्होंने इस चेतना के जागने को क्या कहा है? चैत्य, चैत्य पुरुष कहा है। एक शब्द आता है उनकी पुस्तकों में, चैत्य पुरुष। पुस्तक भी है पूरी उनके नाम, इस नाम से, चैत्य पुरुष। तो चैत्य पुरुष का मतलब है कि गुरु के माध्यम से जब वो दिया जल गया, वो जो प्रकाश हुआ है, वो चेतना का प्रकाश है, वो उस परम पुरुष की चेतना का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है। ये प्रकाश अंदर में रहता है 3 आवरणों के नीचे, जिसे हम कहते हैं शरीर, मन और प्राण। इनके अंदर में चैत्य पुरुष रहता है दबे हुए रूप में। वो तब तक नहीं जागता जब तक उसको जगाने वाली कोई चेतना, ऊर्ध्वगत, ऊर्ध्व लोक की चेतना नीचे आके उसको नहीं जगाती। तो उसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया है चैत्य पुरुष का मतलब क्या है। तो गुरु क्या है? कोई शरीर नहीं, गुरु वो चेतना है, वो लाइट है जो आपके अंदर के चैत्य पुरुष को जगाएगी। कोई शरीर, गुरुदेव आपके अंदर नहीं ढुक सकते। तो गुरुदेव ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा, चैत्य पुरुष की चेतना को जगाने के लिए, कि मैं एक चेतना हूँ, इसको जगाने के लिए गुरुदेव जी ने कहा कि कुछ भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा। ये बड़ी सूक्ष्म वाणी है। इसका गलत अर्थ भी निकालते हैं शिष्य। वो सोचते हैं कि कहीं किसी शिष्य से बात करके, कोई ज्ञान की बात करके समझ लिया तो आप बाहर ढूंढ रहे हो किसी से, ठीक है, आप किसी चीज़ से, वो बाहर ढूंढने वाली या बाहर से प्राप्त होने वाली चीज़, किसी से वार्तालाप करना, किसी से ज्ञान प्राप्त करने से मतलब नहीं है उस चीज़ का। गुरुदेव ने इस बात पे कहा कि आप चाहे तो प्रोफेशनल गुरु बना लो। प्रोफेशनल गुरु का अर्थ होता है जिसे पोथियों का ज्ञान हो, जिसे किताबों का ज्ञान हो, जिसे इस रास्ते का पढ़ा लिखा ज्ञान हो। उसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि यार ये रास्ता क्या चीज़ है, चेतना क्या चीज़ है, किताबों के माध्यम से। तो गुरु सिर्फ, प्रोफेशनल गुरु सिर्फ भौतिक कोई शरीर वाला नहीं हो सकता, पुस्तकें भी हो सकती है, पुस्तकें भी गुरु का काम करती है। लेकिन जो मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि जब गुरु रूपी चेतना आपके अंदर के चैत्य पुरुष को जागृत कर देगी। किसी का ना वीडियो चल रहा है, आप जब बैठे हो ना, अपना वीडियो ऑन करके, कमल अपना वीडियो ऑफ कर लो, क्योंकि वो कैमरा हिलता है ना, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही मुझे। आप जब हिलोगे ना, इधर उधर जाओगे ना, तो कैमरा बंद कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो जो चैत्य पुरुष है वो आपके अंदर की चेतना को जगाने वाला वो ईश्वर है, वो गुरु है, वो गुरु तत्व है। तो गुरु इस हिसाब से शरीर नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है, जब हम कहते हैं ना कि हम में परिवर्तन नहीं आता है, बस ये एक पॉइंट है, यही एक पॉइंट कनेक्शन है कि हम क्या सोचते हैं कि जो परिवर्तन करता है, हम गुरु के सामने बैठ जाते हैं, गुरु की तस्वीर के सामने जब बैठ जाते हैं ना, फिर हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी ये समस्या है, गुरुजी वो समस्या है। प्रार्थना हम करते हैं। प्रार्थनाएं बहुत उपयोगी होती हैं, बहुत ही कल्याणकारी होती हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक यात्रा है वो प्रार्थनाओं के आधार पर नहीं चलती। प्रार्थनाओं के आधार पर हमारे जो 3 बाहर के कोश हैं, बाहर की जो चेतना है, जिसे मन, प्राण और शरीर या भौतिक बुद्धि कह लो, इसको कहा गया है। तो प्रार्थनाओं के आधार से बाहर की जो
चैत्य है, बाहर की जो चेतना है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, प्रार्थना का क्या काम है? भौतिक जगत के लिए। आध्यात्मिक जगत में प्रार्थनाएं शून्य हो जाती हैं, कुछ नहीं करती वो। अगर ऐसा होता तो प्रार्थनाएं ही विशेष होती, तो साधना का तो कोई मूल नहीं रह जाता ना। तो प्रार्थनाएं तब करते हैं जब साधक पूरी तरह से भौतिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से हार चुका है, किसी प्रकार से किसी भौतिक कठिनाई में फंस चुका है, किसी बीमारी व्याधि समस्या में फंस चुका है, किसी भौतिक मानसिक समस्या में बुरी तरह से फंस चुका, निकल नहीं पा रहा। तो वो गुरु जी को प्रार्थना करता है कि हे श्री ईश्वर, मेरी प्रार्थना है आप मेरी मदद करें, आपके सिवाय इस भौतिक जगत में मेरा कोई नहीं है प्रभु, आप मेरी मदद करें, मुझे इसका ज्ञान नहीं है तो आप मुझ पे कृपा करें। ऐसी वो करुण प्रार्थना जब करता है तब उसकी भौतिक समस्याएं, बाहर के 3 कोशों की समस्याएं सॉल्व होती हैं। लेकिन अंदर की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए चैत्य पुरुष ही होता है, बस वही सॉल्व कर सकता है उसको। चैत्य पुरुष का मतलब है कि आपके अंदर का वो जो दिए की मैं बात कर रहा हूँ उसको इनलाइटन करना पड़ेगा। उसको इनलाइटन करने के लिए आपके अंदर में वो डिवाइन आनी चाहिए। गुरुदेव जी की तस्वीर से, गुरुदेव जी के तत्व से आपको कनेक्ट होना है। जब वो तत्व कनेक्ट हो गया, गुरु और शिष्य का योग जिस दिन हो गया, उस दिन वो आपके अंदर का जो दिया है वो जल जाएगा। उस दिन आपको स्वयं अंदर की जो भौतिक शरीर है, भौतिक यात्रा जिस पथ पे आप करोगे, वो दिया चैत्य पुरुष का प्रकाश है। जैसे जुगनू है, जुगनू अपना प्रकाश जब फैलाता है तो वो देखता है, इसी तरह से आपके अंदर का प्रकाश जो है आपका पथ प्रदर्शित करेगा। अंदर का जो पथ आपका है, आपके गुणों के हिसाब से आपको दिखता है। ठीक है, सबके लिए पथ तो यहीं पहुंचने का ही होता है और उसके रास्ते भी हैं, लेकिन उसको जब चलना है उस पथ पे कितनी अड़चनें उसको आएंगी, वो उसके कर्म प्रारंभ, उसके गुणात्मक प्रकृति, उसका जो भी क्लेश है, जो भी व्यवहार अभी तक रहा है, उसके हिसाब से उसके पथ में वो अड़चनें होंगी। किसी के कम, किसी के ज़्यादा होंगी। तो किसी एक के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति बहुत तीव्र गति से हो रही है, इसका मतलब है कि उसके कर्म प्रारब्ध ठीक है, अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, इसलिए वो बढ़ रहा है, आगे देख रहा है सारी चीज़ें। लेकिन किसी के जीवन में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है, जो सबसे बड़ी समस्या है हम सब शिष्यों की। हम 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट चाहते हैं कि रिजल्ट हमें मिल जाए। आध्यात्मिक उन्नति का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको जब गुरु जी की प्राप्ति हो जाती है, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है ये शुरू कब होती है पता है आपको? एक तो ये है कि आपको ऐचपा जाप लगता है, वो सारी बातें तो आप जानते हो। लेकिन मैं गुरु जी की एक बात लेता हूँ जिसको हम थोड़ा स्पष्ट करेंगे। वो ये कि गुरु जी ने एक बार अपने सत्संग में कहा कि जो बड़े बड़े लोग थे ना, उनसे उम्र के ज़्यादा लोग थे, तो गुरु जी के चरणों को वो स्पर्श करते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो उनके छोटे बेटे ने कहा कि बाबूजी आप ये क्या कर रहे हो, बड़े लोग आपके पैरों को स्पर्श करते हैं, ये तो अच्छा नहीं लगता है। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा ये मुझे शरीर रूप से मुझे टच नहीं करते, मतलब मेरा आदर, मेरे पैरों को स्पर्श शरीर रूप से नहीं कर रहे, जो तुझे दिख रहा है ना वैसा नहीं है। ये जिसको टच करते हैं ना वो तत्व है, गुरु तत्व है। उस तत्व से ये अपने अंदर की आत्मा, ये झुकने वाला भी शरीर नहीं है और जिसके आगे झुक रहे हैं वो भी शरीर नहीं है। तुम जो देख रहे हो वो ना तो झुक रहा है ना वो आशीर्वाद दे रहा है। वो अंदर से जो झुकने वाला है वो तत्व चाहता है कि ये तत्व मेरे को इनलाइटन कर दे। तो उन्होंने इस बात को अब इतने विज्ञान से तो उस समय गुरुदेव ने नहीं समझाया। गुरुदेव ने उसको सिंपल कहा कि देखो बेटा, जो चुंबक होती है ना, चुंबक को जुड़ने वाला लोहे की पिन जुड़ती है और चीज़ें नहीं जुड़ती। ठीक है, तो उन्होंने इस चुंबक से अपने बेटे को समझाया कि जो जुड़ेंगे ना, जो इस तत्व से जुड़ते हैं, जो इस चेतना से जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं जो अंदर से सकारात्मक होते हैं, या जिनको अंदर से पता होता है कि मैं शरीर के आगे नहीं झुक रहा बल्कि मैं तत्व के आगे झुक रहा हूँ। तो ईर्ष्या को त्याग करके कि मैं किसी को चरण स्पर्श कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो जब हमें किसी, गुरुदेव कहते हैं जब मैं ऊपर बैठ गया आप नीचे बैठ गया तो मैं महान नहीं हो गया। तो ये एक प्रथा चली आ रही है, क्योंकि वो तत्व हमेशा ही ऊपर रहता है, ऊपर से ही डाला जा सकता है आपके बर्तन में कुछ। ठीक है, अगर उस बर्तन को आप नीचे रखोगे जिसमें भरा हुआ है और अपने बर्तन को आप ऊपर रखोगे
तो वो कैसे डालेगा आप में? तो आपको झुकना पड़ता है ताकि वो आपके पात्र में कुछ डाल सके। तो हमेशा झुकना पड़ता है कि हे प्रभु मेरे पे कृपा करो, चेतना। ठीक है। अब जो परिवर्तन नहीं आता है उसके लिए ये पॉइंट पकड़ लेते हैं अपन। सोचो कि एक चुंबक है गुरुदेव जी। तुम सेशन देख रही हो तो मेरे को वो ला के देना, जो हेडफोन है ना वो ला के देना अगर तुम देख रहे हो सेशन उधर तो। चलो मैं बोला है, पता नहीं सेशन उधर देख रहे कि नहीं देख रहे सेशन। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे समझाने की। तो जो बात आती है ना कि जब शिष्य परेशान हो जाते हैं सबसे ज़्यादा कि मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा, मैं कॉन्टिन्यूसली नाम जप करता हूँ, मैं गुरु जी का ध्यान भी करता हूँ, लेकिन मुझ में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा, मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी फीलिंग नहीं आ रही, और वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए रुकना। क्योंकि ये सही बात है कि हम में कुछ तो हो, कुछ तो परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिससे हमें लगे कि हम में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ तो होना चाहिए ऐसा। लेकिन कई बार कुछ भी महसूस नहीं होता। हालांकि अब इसका जो विज्ञान है कुछ भी महसूस नहीं होने का, ये विज्ञान को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत है, लेकिन सिंपल तौर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो चुंबक है, चुंबक खुद किसी को नहीं पकड़ता। वो चुंबक में एक शक्ति है, एक फोर्स है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो, अट्रैक्शन कह लो। अब उसके सामने बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, लकड़ी भी है, तांबा भी है, स्टील भी है और आयरन भी है। तो उससे कौन जुड़ेगा? चुंबक से वही जुड़ेगा जिसके अंदर वो चेतना जो है उससे जुड़ने वाली सकारात्मक चेतना होगी, तो वो जुड़ जाएगा। अब किसने जोड़ा उसको? उस शिष्य के अंदर में, जिसके अंदर में वो तत्व जुड़ने का समय आ गया है, वो अपने आप उस चुंबक से जुड़ जाएगा। लकड़ी कितनी भी पास हो, स्टील कितना भी पास हो और एल्युमिनियम कितना भी पास हो, वो उससे जुड़ेगा नहीं। अच्छा, अब देखो ये जुड़ गया, आयरन जुड़ गया, उससे लोहा जुड़ गया। अब लोहा चाहता है कि मैं छूट जाऊं, चुंबक से जुड़ गया, जुड़ा वो अपनी इच्छा से नहीं जुड़ा लोहा, वो बस पास आ गया, गुरु के पास आ गया और जुड़ गया। अब ये सोच रहा है कि अब मुझे हटना है। लोहा चुंबक नहीं, लोहा चुंबक तो वैसे ही है जैसे थी, लोहे को छूटना है। अपने आप चिपक गया ना, यहाँ पे था ऐसे चिपक गया। अब वो बोल रहा है मुझे वापस हटना है। अबे मुझे ना वो हेडफोन होता है ना, वो ला के देना जरा, जो क्या बोलते हैं उसको, कान में लगाने वाले को लाना जरा। प्रैक्टिकल करते हैं ना, मज़ा आएगा। नहीं, छोटा वाला जो है, छोटा वाला मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये वाला ले जाओ। हाँ, इसका डब्बा भी लेके आओ, प्रैक्टिकल करेंगे ना तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा, नहीं तो कोरी बकवास कई बार समझ में भी नहीं आती। ये देखो, ये एक डब्बा है, ठीक है, वैसे ये ख़राब हो चुका है। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो मैं कर रहा हूँ, ये टाइम पास नहीं है, ठीक है। अब देखो, जो मैंने कहा कि जो लोहा है, अब ये समझो कि ये चिपक नहीं रहा इससे पहले, इसमें कोई मैग्नेट का कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये जो कान में लगता है ना, इसके अंदर में मैग्नेट है, आयरन है, और इसके अंदर में मैग्नेट है। तो इसको हम ज़्यादा पास ला रहे हैं तो ये चिपक गया, ठीक है। अब ये चिपक गया, वो शिष्य जिसमें सकारात्मकता है वो चिपक गया। अब वो छूटना चाहता है कि यार नहीं, छोड़ो, हटाओ, छोड़ देंगे, कुछ परिवर्तन तो आ नहीं रहा ना, कुछ तो हो नहीं रहा, चिपका हुआ। लेकिन वो अपनी इच्छा से नीचे नहीं आ सकता, हालांकि उसको किसने पकड़ा हुआ है? उसने खुद को उसमें पकड़ने की क्षमता नहीं है, ठीक है। तो ये
तो इसको खींचने वाला जो है वो क्या है, इस पे एक संतों ने बड़ा अच्छा भजन लिखा है। उन्होंने कहते हैं, राम नाम जपने से जो मोक्ष होए, राम नाम जपने से अगर मोक्ष होए तो खंड खंड चिल्लाने से मुख मिष्टी होए। मतलब अगर राम राम गाने से मोक्ष होता है तो खांड खांड चीनी चीनी बोलने से मुख मीठा भी होना चाहिए। ये किसके विषय में आया? ये उस विषय में आया कि जब हम कहते हैं कि मैं नाम जप रहा हूँ, मैं नाम जप रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से चिल्लाऊँ चीनी 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 चीनी, तो मेरा मुख मीठा नहीं हो रहा अगर मैं कहूँ, तो ये सेम बात होगी। तो कहते हैं राम नाम जपना मुक्ति नहीं देता। संत कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, राम का नाम कहते हैं जपने से मुक्ति नहीं देता। फिर दूसरी तरफ दूसरी भाषा में कहते हैं राम नाम से ही मोक्ष होता है। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि राम नाम से ही मोक्ष होता है। पहले कहते हैं राम नाम जपने से मोक्ष नहीं होता, लेकिन राम नाम जपने से मोक्ष होता है। तो दोनों चीज़ें हैं, अलग हैं। क्यों हैं? कहते हैं कि मैंने एक वाणी सुनी थी आज, उसी की मैं उदाहरण ले रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्यों नहीं परिवर्तन आता है। तो एक तोता है, उसको एक पिंजरे में रख दिया और उसको सिखा दिया तूने राम नाम बोलना है, तो तब तुझे मिर्ची मिलेगी, तुझे जो खाना है वो मिलेगा। तो वो सारा दिन क्या करता है? राम 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 जपता है, राम 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 जपता है। एक दिन क्या होता है कि पिंजरा टूट जाता है, खुल जाता है और उड़ के वो जंगल में चला जाता है। और जंगल में तो उसके पास बढ़िया खाना पीना सब कुछ है, अब उसे राम नाम जपने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अब राम नाम नहीं जपता, अब वो अपने जो दूसरे तोते हैं ना उनके साथ ही जा रहा है। तो उसने बहुत वर्षों तक राम नाम जपा, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो मोक्ष का अधिकारी नहीं हो जाता। इसी तरह से सिद्ध कहते हैं कि राम नाम आप जब जपते हो ना, तो आप अगर ये सोचो कि मैं संजीवनी मंत्र जप रहा हूँ जप रहा हूँ जप रहा हूँ जप रहा हूँ जप रहा हूँ, तो मुझ में परिवर्तन क्यों नहीं आता? परिवर्तन इसलिए नहीं आता कि राम नाम जब मोक्ष की तरफ लेके जाता है तो हृदय गुहा से होके जाता है, हृदय से होके जाना चाहिए। हृदय पे टंकार होनी जरूरी है, क्योंकि वो वहाँ से है, वो जीव से, वो हृदय में होना चाहिए। तो हृदय में जब हम नाम जपते हैं ना, तो यहाँ पर होना चाहिए। ये जो चुंबक है ना, ये चुंबक चाह के भी नहीं छूट सकता। ये जो आयरन के टुकड़े चिपक जाते हैं ना, वो चाह के भी नहीं छूट सकते। तो जब आप कहते हैं कि मैं मुझे 2 साल हो गए, मुझे आई बोलता हूँ मैं, तो उनको, वो रहते हैं पुणे में रहते हैं, आई बोलते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि छोड़ दूँ मैं, 2 साल हो गए हैं, मुझसे कुछ परिवर्तन नहीं है, बहुत परेशान। और परेशानी कोई भी परेशान होता है तो हम भी थोड़े परेशान हो ही जाते हैं। और वो अकेली नहीं है इस परेशानी में, कई हैं, मतलब काफ़ी है। तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ देती हूँ। अब मैं ये कहूँ कि ये जो चिपका हुआ है, ये इसकी इच्छा होती है, इसकी इच्छा हुई कि अब मैं इस डिब्बे में नहीं रहूँगा, मैं छोड़ दूँगा। आयरन कैसे डिसाइड करेगा कि वो चुंबक को छोड़ देगा? जो चिपक गया है, लकड़ी पास आई, उसको कुछ नहीं हुआ, लकड़ी कह रही है चुंबक है, ये तो बकवास है, कुछ नहीं है, मैं चली गई लकड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी पास रही, हमेशा चिपकी रही उससे, लेकिन जुड़ी नहीं। ये घंटी, ठीक है, ये घंटी, इसमें आयरन नहीं है, ये इसके पास रखता हूँ मैं, इसको 100 साल रख दूँ इसके पास, जाना चाहती है चली जाए, नहीं जुड़ी। इतनी पास रह के भी नहीं जुड़ी, क्योंकि इसमें वो है ही नहीं, इसमें वो तत्व ही नहीं है, इसमें वो गुण ही नहीं है, इसमें वो सकारात्मकता ही नहीं है, ये उसके प्रति झुकने वाली क्वालिटी ही इसके अंदर नहीं है, ये इसके पास है। लेकिन वो 1 सेकंड के लिए कहीं दूर से आया था, 1 सेकंड के लिए आया था, तो चिपक गया। वो 1000 वर्ष पास में रही, नहीं चिपकी लकड़ी, और ये 1 सेकंड में चिपक गया। तो ये जब बात हम करते हैं ना, 2 साल हो गए मुझे, 3 साल, 3.5 साल, 5 साल हो गए, मुझ में परिवर्तन नहीं आया, तो मैं छोड़ के चले जाओ, तो जाओ, चले जाना चाहिए। गुरुदेव ने कहा ना, कोई परिवर्तन नहीं आया तो जाओ, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो जाओ। वो यही बताते हैं कि जा अगर तुम में है
परिवर्तन नहीं आया ना, वो तो चलो तुम्हारे कर्म प्रारब्ध हैं, जब आना है नहीं आना है, पर तुम जाओ। और मैं अपने जीवन का मैं अपने जीवन की ये रियल स्टोरी, मेरे जीवन की अनुभूति है ये। मैं चला गया था 2014 से लेकर 2016 नवंबर तक 2 साल लगातार मैंने जाप किया, ध्यान किया, सब कुछ किया, सब कुछ जो कर सकता था। और बड़ा तगड़ा जाप किया मैंने, ऐसे कोई साधारण जाप नहीं किया मैंने, बहुत ज़्यादा जाप किया मंत्र। मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी मंत्र जपने में, कुछ नहीं था। फिर मेरे को जो शरीर में बदलाव आने लगे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए, परिवर्तन बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, भौतिक समस्याएं भी थी, जो भी था। तो मैंने डिसाइड किया मैं चला, नमस्कार। अब मेरे में था कुछ गुरु के प्रति समर्पण था, या मेरे पुराने कर्म प्रारब्ध थे, या जो भी थे। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं चला गुरुदेव, अब नहीं हो सकता ये सब। लेकिन मैं जा नहीं पाया। आज मैं बैठा सत्संग कर रहा हूँ। अब वो स्टोरी तो आप जानती हो कि जब मैं चला गया था छोड़ छाड़ के सब, फिर उसने जब मुझे वापस बुलाया तो प्यार से नहीं बुलाया, आजा बेटा, या कोई ऐसी किसी गुरु भाई ने नहीं बताया आ चलो फिर से करो तेजाब। मेरे साथ ऐसी घटना नहीं घटी। मुझे तो समझ लो कि गुरु ने ये जो थे थोड़े बहुत थे, उनसे पकड़ के ऐसे पकड़ते ना, बाप अपने बच्चे को जब कोई शिक्षा देता तो उसको पकड़ता ना, फिर वो बड़ी छूटने की कोशिश करता है, छूटता नहीं वो। कहाँ घर छोड़ के जा रहा है तो घर छोड़ के जाएगा, फिर वो उसको बालों से पकड़ के खींच के ले गए। किसी बच्चे ने कह दिया मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ पिताजी, परेशान हो गया हूँ मैं, तो उसको पकड़ के बालों से खींच के बिठा दिया, ऐसे पकड़ के बिठा दिया। जब तक शांत नहीं होगा तब तक ये छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ वही दशा रही। इतना रोया कि मैं आपको बता नहीं सकता। लिटरली रोया हूँ, मतलब मैं सिर्फ वैसे नहीं कह रहा रोया, मैं लिटरली रोया, परेशान हुआ, चिल्लाया, गाया। गुरुजी की फ़ोटो भी फाड़ी मैंने। एक व्यक्ति है जो सेशन करते हैं, वो कहते हैं मैंने गुरुदेव की फ़ोटो जला दी थी। मैंने गुरुदेव की फ़ोटो कभी नहीं जलाई। मैंने गुरुदेव की डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं की। मैं गुरुदेव जी की फ़ोटो से प्रार्थना करता रहा, रोता रहा, रात भर रोता रहा, कई दिनों तक रोता रहा, लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा था। नाम में जप रहा था, जपा चला हुआ था। तो गुरुदेव जी की तस्वीर को मैंने फाड़ा कि तू सुनता क्यों नहीं, तेरे सिवाय है कौन मेरा। और फाड़ते समय भी रो रहा था, फाड़ने के बाद भी रोता रहा। फिर उसी तस्वीर को मैंने जोड़ा सेलो टेप से, एक टुकड़े को मैंने जोड़ा। मैं इतना रोया हूँ गुरुदेव के लिए, इतना मैं परेशान जीवन में रहा हूँ, लेकिन छोड़ के भी चला गया, सब कुछ कर दिया। लेकिन वो चुंबक जब लोहे को पकड़ती है ना, तो वो लोहा जा नहीं सकता कहीं भी। उसका नसीब है कि वो ज़्यादा देर तक चुंबक से चिपका रहता है ना, तो उसमें भी चुंबक के गुण पैदा होने ही होते हैं, क्योंकि यही उसका भविष्य है। एक आयरन जब चिपका रहता है ना, तो वो दूसरी आयरन को भी खींचना शुरू कर देता है, उसका भविष्य वही है। एक लोहा चिपकाओ, फिर दूसरा भी चिपक जाएगा, तीसरा भी चिपक जाएगा, वो लंबा तार बन जाएगा और वो नेटवर्क पूरा बन जाएगा। तो वो सब में वो गुण डेवलप हो जाते हैं। चुंबक का गुण धारण करने वाला लोहा ही होता है। लेकिन लोहा अपनी मर्जी से आए ये तो नहीं होता, लेकिन आ गया, चिपक गया, तो फिर वो जा नहीं सकता। तो मैं अपने जीवन की ही उदाहरण देता हूँ कि आप 2 साल में परेशान हो गए, कुछ तो 2 महीने में ही परेशान हो जाते हैं, कुछ तो 10 दिन में ही परेशान हो जाते हैं। 5 साल तो बहुत बड़ी समय होता है, 5 साल। और 5 साल तो आप में कोई परिवर्तन आ नहीं रहा तो आप परेशान होते हो। परिवर्तन के साथ साथ, परिवर्तन नहीं आने के साथ साथ अगर धुलाई भी हो, और ऐसी धुलाई हो कि बस ऐसी धुलाई हो कि बस कुछ बचे ना तो मेरी हुई है, बहुत भयंकर धुलाई हुई है। लेकिन वो जो नाम जप है, वो जिसका उसने परिवर्तन करना है, जिसको उसने पकड़ना है, वो नहीं छूट सकता। तो अगर हम कहते हैं ना हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, तो आप छोड़ दो, पता चल जाएगा आपको। फिर होगा क्या, वो वैसे ही खींच के लाएगा। अगर वो कहता है कि परिवर्तन हो रहा है, रुक जा, तू इतना अपना धीरज इतनी जल्दी कैसे खो दिया तूने, तू कैसे जा सकता है।
आप चले जाओगे छोड़ के, तो जब वो वापस लाएगा ना आपको, तो मेरे को तो जैसे लाया मैंने बता दिया, और लाने के बाद वो जैसे मेरी पिटाई हुई है, पिटाई हुई मतलब मेरे जो हालात रहे हैं, जब तक मैं शांत होकर नहीं बैठ गया कि अब नहीं जाता पिताजी मैं कहीं भी, अब यही है मेरा जीना, यही है मेरा मरना, यही मेरा सब कुछ है, आप ही हो, अब संसार है ही नहीं, कहीं जाने लायक छोड़ा ही नहीं आपने। मोहल्ले में वो पिटाई होती है तो बच्चे फिर चढ़ते हैं, तेरे पापा ने तुझे मारा था ना तो वो जाता नहीं मोहल्ले में डर से। तो मेरा को वही था, मैं अब बाहर भी नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा, अब मैं जा ही नहीं सकता कहीं, अब मैं चाह के भी नहीं जा सकता। तो उसने मुझे बांध दिया, पकड़ लिया, बस ख़त्म काम, अब यही है तेरे लिए, और तेरे लिए कोई मकसद बचा नहीं, आध्यात्मिक यात्रा ही मुख्य है। तो चुंबक अगर आप में है, अगर आप में वो तत्व है, लोह तत्व है जो गुरु पकड़ता है, तो आप धमकी देते हो ना, या परेशान हो जाते हो, कोई तो धमकी देते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं, कुछ बहुत होते हैं, तो आप छोड़ दो इसको, आप लिटरली छोड़ दो। गुरुदेव कहते हैं ना, अगर परिवर्तन नहीं आ रहा भाई, ऐसी आंख बंद करके बैठे हो, तो जाओ, मैं कोई और गुरु बना लो। वो एक्चुअल में आपको सिर्फ एक तरह से बताते हैं कि जाके दिखा, जाके दिखा, क्योंकि तू अगर आया अपनी मर्जी से आया तो अपनी मर्जी से जा सकता है, लेकिन अगर तू मेरी मर्जी से आया है तो तू अपनी मर्जी से जा कैसे सकता है? तू रो चिल्ला गा, तेरे जीवन का जो परिवर्तन मैं करता हूँ वो मैंने करके ही छोड़ना है। तू जाने की हिम्मत कर सकता है तो जाके दिखा, देख तक कितनी दूर जाता है। तो इसलिए आप उस तत्व को समझो, उस अपने अंदर के समर्पण को समझो कि आप गुरु के दायरे में आ गए। आप लकड़ी तो नहीं हो, आप स्टील तो नहीं हो, आप पत्थर तो नहीं हो, आप आए हो उसके दायरे के अंदर, तो आप लोहा हो, उसके साथ नाम जप रहे हो, सब जप रहे हो, टेस्ट करना है तो कर लो। दूसरी चीज़ है, गुरुदेव कहते हैं कि जो माता जी के चला गया, भैरव जी के चला गया, इसके चला गया, उसके चला गया, उस केस को मैं टैकल नहीं करता। इसकी भी एक व्याख्या है, इसकी व्याख्या लोग अपने अपने ढंग से करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन इसकी व्याख्या गुरु जी ने एक जगह पे थोड़ी डिटेल में गुरुदेव जी ने इस बात को बताया है। गुरु जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है बहुत, कोई व्यक्ति बीमार है बहुत, और किसी को लाइलाज बीमारी है, तो वो मेरा नाम जप रहा है, जपते जपते उसको किसी ने कहा भाई इधर किधर उधर इलाज होता है, ऐसे इलाज होता है, इधर होता है उधर होता है, तो वो इलाज वो गुरुदेव का, वो बीमार व्यक्ति के लिए गुरुदेव ने कहा है, मैं उस केस को टैकल नहीं करता। खास करके लाइलाज बीमारियों के लिए ये खास बात है, जिनको लाइलाज बीमारियाँ, एड्स की है, कैंसर की है, हेपेटाइटिस है, जो कोई भी ऐसी बीमारी है जिस बीमारी से उसकी मृत्यु हो सकती है, उस व्यक्ति के लिए ये बात खास कही है कि तू छोड़ के मत जाना, तेरी आस्था विभाजित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब वो छोड़ के चला गया किसी और के पास, कोई बीमार व्यक्ति जो लाइलाज बीमारी है, जिसको शुगर है या जिसको ये ऐसी बीमारी है जो चल रही है, छूट रही है, उसके लिए तो उसको टाइम मिल जाता है, वो 10 गलतियाँ भी करता है, बाद में आता जाता रहता है। लेकिन जिसके पास गलती करने का कोई वो नहीं है, चांस नहीं है, उसको नहीं, बिल्कुल भी इस चीज़ में डगमगाना नहीं चाहता। तो उसके लिए कहा गुरुदेव ने कि जो चला गया ना कोई लाइलाज बीमारी वाला, फिर मैं दूसरी बार उसको नहीं पकड़ता। इसकी बात गुरुदेव कहते हैं, ऋषि अरविंदो की बात से वो कहते हैं कि उसको मरना है, उसको मरना है, इसीलिए वो चला जाएगा। वो आएगा तो सही, लेकिन अगर वो चला जाता है तो फिर दोबारा आए भी तो उसको मरना है, ये संकेत है उसके जाने का। तो इस बात को पूरा उल्टा करके पेश किया जाता है कि आप भटक जाओगे, आप छोड़ जाओगे, तो फिर गुरुदेव नहीं टैकल करेंगे। वो टैकल उसके लिए है जो बीमार है, ग्रस्त है बीमारी से पूरी तरह से, और उसके बचने का बस एकमात्र तरीका था, वो आया और चला गया किसी के पास, वहाँ उसको आराम नहीं मिला, फिर से कहता कि मुझे ठीक कर दो। फिर गुरुदेव कहते कि नहीं, तू जब बहुत गंभीर बीमारी में आया और चला गया तो इसका ये संकेत ही क्या कि तुझे मरना है, इसलिए मैं तुझे नहीं पकड़ सकता। ये ईश्वर का संकेत है एक तरह से, गुरु जी को मिलता है जो कि ये चला गया, अब इसको नहीं टैकल करो, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, इस उम्र में इसका नहीं होगा, या फिर इस अवस्था में, इस जीवन में इसका नहीं होगा। ये चीज़ है, इसको मरना ही है। ये नया वीडियो गुरुदेव का है, उसमें
तो जो परिवर्तन नहीं आने वाली बात है ना, तो वो परिवर्तन समय कई बार लग जाता है। कितनी बार बोलता हूँ, जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। इतना व्याकुल होकर दर दर लोगों के दरवाजे खटकाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई शिष्य आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी उलझनों को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। शिष्य तो खुद बेचारा, क्या बताऊँ क्या हालत है शिष्यों की, वो खुद कहाँ सक्षम है। कोई भी शिष्य इतना सक्षम नहीं होता कि वो किसी दूसरे शिष्य को कुछ कर सके, बदलाव कर सके। ऐसा उसको अधिकार ही नहीं है। गुरु को ही अधिकार है शिष्य में परिवर्तन करने का, शिष्य को नहीं है परिवर्तन करने का अधिकार। शिष्य अपने गुरु की बात बता सकता है, शिष्य अपने गुरु का प्रचार कर सकता है, उसकी वाणी का प्रचार कर सकता है, उसकी शिक्षाओं का प्रचार कर सकता है, उसकी शिक्षाओं के बारे में लोगों को अवेयरनेस कर सकता है। लेकिन शिष्य किसी के सिर पे हाथ रख के ठीक हो जा बेटा, ठीक हो जा, ये नहीं कर सकता शिष्य। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसा करना भी गलत है। शिष्य अपने अंदर की ऊर्जाओं को दूसरों को ठीक करने के लिए, दूसरों की समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकता। मैंने अभी तक जितनी भी साधना मेरे जो सार्वजनिक है साधना, मैं कोई प्राइवेट साधना नहीं कर रहा घर में बैठ के, जैसे हम सब करते हैं ना, किसी से कोई सार्वजनिक साधना नहीं है। मेरी साधना सार्वजनिक है, क्योंकि हम एक सेशन करते हैं, सत्संग करते हैं, सुबह का ध्यान करते हैं, शाम का ध्यान करते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, इस सारी जानकारी आपको रोज़ मिलती है कि आज मैं इस समय घर में बैठा हूँ, ये चीज़ है। तो मेरी साधना क्या है? सार्वजनिक साधना है, प्रचारक की। लेकिन हर साधक प्रचारक नहीं होता, ठीक है, सबकी अपनी व्यक्तिगत साधना होती है। तो अगर कोई शिष्य जो है वो दूसरे शिष्यों को इलाज करना शुरू कर दे, ठीक करना शुरू कर दे, तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गलत है। अगर आप सोचो कि आपकी समस्या का समाधान किसी शिष्य के पास मिल जाए और आप उसके पास जा रहे हो, जो शिष्य समाधान करेगा, शक्ति की बात कर रहा हूँ, कोई बात बता दी, आपको समझा दी, गुरु की वाणी से बता के आपको सांत्वना दे दी, वो अलग बात है। गुरु की वाणी समझा के आपको कहे कि नहीं हो जाएगा ठीक, गुरु जी ने कहा है ठीक हो जाएगा, ऐसा गुरु जी का मार्ग है, ये है, वो समझा दिया, अलग बात है। लेकिन अपनी नब्ज़ पकड़ाओ, हृदय चक्र पे हाथ रख दिया, सिर पे हाथ रख दिया, या अपने मेरे सामने बैठो, मेरे सामने बैठ के ध्यान करो, मैं तुम्हें ठीक करूँगा, या मैं तुम्हारी चेतना को इधर उधर लेके जाऊँगा। जब किसी ये हो भी जाता है, एक जो साधक होता है ना, जब वो बहुत ज़्यादा नाम जपता है, ध्यान करता है, तो उसकी चेतना उठ भी जाती है और वो किसी दूसरे की चेतना को प्रभावित कर भी सकता है। ये साक्षात मैंने देखा है, मैं उस दौर से गुजर भी चुका हूँ कि एक शिष्य की चेतना कई शिष्यों की चेतना को प्रभावित करती भी है। ये सही है, ठीक है। हमारे सेशन में हुआ था बहुत पहले, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखो ना, लाइव होते तो, वो तो चैनल बंद हो गया अभी, खैर उसमें सारे थे, वो बंद हो गया। उसमें ऐसा था कि ऊर्जा उठती थी सेशन में, एक साधिका के प्रभ ज्योति के माध्यम से उठती थी। वो कि तंत्र क्रिया कुछ नहीं था, लोगों ने कहा कि वो तांत्रिक क्रिया है, ये सब है, वो सब है, वो तंत्र क्रिया कभी भी नहीं था। वो एक साधिका की ऊर्जा उठी हुई है और वो चाहती थी कि दूसरे की ऊर्जा उठे। मेरे साथ ध्यान करने से आपकी ऊर्जा उठेगी। ऐसा शिष्य जब चाहने लगता है तो दूसरे शिष्य की ऊर्जा को प्रभावित करने लगता है, ऐसा होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो मेरा अनुभव रहा है, ये करना सही नहीं है। ये मेरे अनुभव में आया, मैंने देखी हैं चीज़ें, उसमें कोई गलती कुछ भी नहीं किसी की। ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्यों सही नहीं है, वो मैं बताता हूँ। उठी ऊर्जा बहुतों की उठी, अभी भी उठती है। कई लोग अपने साथ कहते हैं मेरे साथ मेडिटेशन करो, है लोगों को ये भ्रम। सिर्फ ये हमारे यहाँ पे नहीं, दूसरे पहले भी कुछ साधक अभी भी सेशन चलाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ ध्यान करो बैठ के, तुम्हें सकारात्मकता मिलेगी या तुम सकारात्मक होगे, हमारे साथ बैठो। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मेरे साथ बैठ के ध्यान करो, या मेरे साथ ध्यान करने से आपका सोल्यूशन हो जाएगा, या मेरे साथ ध्यान करने से आपका ये हो जाएगा, ये होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं कह रहा कई करते हैं, एकमात्र
प्रभज्योति से नहीं हुआ, बाकी बहुत लोग हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बुरा मान जाएंगे। सबका होता है, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें थोड़ी चेतना बढ़ गई है, वो दूसरे की चेतना को प्रभावित करने की शक्ति रखता है, शिष्य भी। लेकिन बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। ये मेरे अनुभव में आया है, प्रैक्टिकल है मेरा। क्यों सही नहीं है? इससे जो साधक किसी को ध्यान अपने माध्यम से ध्यान कराने की कोशिश करता है, उसकी खुद की चेतना, जब वो दूसरे की उठाने की कोशिश करता है तो खुद की चेतना नीचे गिरती है पहली बार, और उसे उस समय पता नहीं चलता। पहली तो उसकी खुद की चेतना नीचे आती जाती है। दूसरी बात है, एक आध्यात्मिक अहंकार पैदा होना शुरू हो जाता है, जो उसको कभी भी पता नहीं चलता। सूक्ष्म अहंकार पैदा होना शुरू हो जाता है। जब कोई भी साधक साधना पथ पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लग जाता है तो उसका रास्ता बहुत तीव्र गति से तय होना शुरू हो जाता है। जो प्रकृति है, जो गुणात्मक प्रकृति है, वो कई तरह से प्रहार करती है। वो आपके अंदर एक ऐसा गुण दे देगी कि सबका भला करो, तुम सबका भला कर सकते हो। आप वो भलाई के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्रभावित करके आपसे कुछ लेना चाहता है, वो आपका भला ही करना चाहते हैं। एक तरह से है कि चलो मेरे साथ ध्यान करो, मेरी ऊर्जा उठेगी तो आपकी भी ऊर्जा उठेगी, तो आपको वो उसमें उसका अच्छा भी हो सकता, अच्छापन भी हो सकता है, पॉजिटिव दृष्टिकोण भी हो सकता है, और दूसरे साधक को ज़रूरत भी हो सकती है। लेकिन जो साधक जब करवाना शुरू करता है, शिष्यों को करवाना शुरू होता है, तो उसके अंदर शिष्यत्व नष्ट होना शुरू हो जाता है। शिष्यत्व को फाइनली गुरु तत्व में कन्वर्ट होना होता है आज्ञा चक्र पर। लेकिन जब ये होने लग जाता है, ये शिष्यत्व जो उसके अंदर प्रकट होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वो शिष्यत्व रहता नहीं। जैसे जैसे वो लोगों की मदद करता है अपने माध्यम से, ये सोच के कि मेरे साथ ध्यान करने से हो रहा है या मेरे साथ ऊर्जा उठ रही है, कुछ भी उठ रही है, वो चीज़ उसका शिष्यत्व को ख़त्म करती है, उसके अहंकार और ईर्ष्या को बढ़ाने लग जाती है, और इतना बढ़ा देती है कि ईर्ष्या के साथ साथ फिर दूसरी चीज़ें और वापस जन्म लेने लग जाती है। जो शिष्य तरक्की करता हुआ ऊपर जा रहा था, वो सिर्फ शिष्यत्व के नष्ट होने से वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसका सारा मलिन होना शुरू हो जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि इसमें गुरुदेव रामलाल जी सियाक बड़े स्ट्रिक्ट हैं। हमारे जब ये सेशन होते थे ना, जब ये ऊर्जाएं उठती थी, तो जो ऊर्जाएं जो उठ रही थी, तो हमारा अचानक से प्रोग्राम बना कि हम जामसर जाएंगे। तो जामसर में वो सारे गए जिनकी ऊर्जाएं उठती थी, सब लोग सब जगह से आए, जहाँ से आना था, जिनकी ऊर्जाएं उठी या जो भी हुआ, वो सारे जामसर गए। बाबा गंगाईनाथ जी की समाधि पे ध्यान किया, उसके बाद वो ख़त्म ही हो गया काम, क्योंकि उनकी निगाह रहती है कि ये जो हमारा जो पूरा परिवार है ना, इसमें कहीं भी कुछ भी पैदा हो सकता है, उसको कंट्रोल करना, उसको सही डायरेक्शन देना, इन दोनों की जिम्मेदारी है। तो हम गए पलाना धाम, वहाँ ध्यान किया, हम गए जामसर धाम, वहाँ भी ध्यान किया, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर स्क्वीज़ हो गई। जो ऊर्जा शिष्यों से निकल रही थी वो अंतर्मुखी हो गई, उसके बाद नहीं उठी किसी की ऊर्जा। वो शिष्यत्व जो ख़त्म हो रहा था, वो उसको उन्होंने बंद कर दिया, वहीं पर ही बंद कर दिया कि ये सही नहीं है। अगर वो सही होता तो वो चलता, आज भी चलता, और हमें क्या दिक्कत है, हमारी तो अच्छी ऊर्जा उठ रही थी, ये सब होता था। लेकिन ये गलत था, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गलत था। कोई ना तो उस समय लालच था कि मेरा हृदय चक्र खुल जाए या हो जाए। हाँ, किसी को यहाँ पर फील होती थी ऊर्जा, किसी को यहाँ पर होती थी, किसी को यहाँ पर होती थी। तो ऊर्जा जिसको जहाँ फील होती थी, तो वो वैसा लग रहा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे जीवन का अनुभव है पूरा। मैंने बाद में देखा है, जो अच्छे अच्छे शिष्य भी होते हैं ना, उनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुरु जो होता है ना, वो पूरी तरह से पवित्र होता है, अग्नि की तरह पायस होता है। सिर्फ गुरु का ही अनुसरण शिष्य को करना चाहिए। शिष्य को खुद भलाई के लिए नहीं निकलना चाहिए कि मैं भला कर दूंगा किसी का, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। गुरु के काम से निकला हुआ है, लेकिन खुद आशीर्वाद दे रहा है,
खुद वो सारा काम कर रहा है, खुद दूसरों की पीड़ा हरने लग गया है, हर भी लेता है पीड़ा, कहीं तक हर भी लेता है, लेकिन उसका काम पीड़ा हरने का नहीं है, किसी का भी नहीं है। और ये सब जगह पे यही चल रहा है। और जो शिष्य जो बेचारे अभी डेवलप नहीं हुए हैं, जो नाम जप रहे हैं, वो देखते हैं कि ये कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा, ये कुछ कर देगा, वो शायद कर भी दे थोड़ी देर के लिए आपके लिए, लेकिन वो खुद गिर जाएगा, उसको पता नहीं है इस बात का भी। कुछ दे रहे हो ना आप किसी को, किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो कहाँ से कर रहे हो? अपनी ऊर्जा से ही तो कर रहे हो ना, अपने अंदर की ऊर्जा से ही तो दूसरे को प्रभावित कर रहे हो ना। जिस ऊर्जा की आपको स्वयं को ज़रूरत है, वो ऊर्जा आपके अंदर बदलाव करती, आपके तमस को रजस में बदलती, रजस को सतप में बदलती, वो ऊर्जा आपके काम आती। लेकिन आपने क्या किया? दूसरे शिष्य को उठाना शुरू कर दिया। आपने अपनी ऊर्जा अंदर से उठाई, लेकिन उसको उठाने के लिए उसके अंदर जो गुण है वो प्रभावित होने शुरू हो गए। इससे नुकसान दोनों शिष्य को हो सकता है। हम जिस पथ पे चल रहे हैं ना, ये पहली बार हम चल रहे हैं, कोई इससे पहले चला नहीं। ये नया पथ है, गुरुदेव ने कहा ना, ऐसा विज्ञान आज तक प्रकट नहीं हुआ। हम जो कर रहे हैं आगे भविष्य में वो लोगों के लिए उदाहरण होगा। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ। कोई बात कभी छुपाता नहीं, मेरे फेवर में हो या मेरे खिलाफ हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम अपने आप को कोई प्रतिष्ठित करना नहीं है। मेरे को वो आगे ही नहीं है, मेरे को अंदर फील भी नहीं होता कि प्रतिष्ठित करना है। मेरा काम सच ही रखना है। और मैं हमेशा, मैंने देखा मेरी साधना में, मैं हमेशा सच को लेकर ही चला हूँ आज तक। मतलब जितना मुझे ज्ञान है कि ये सत्य है। कोई शिष्य का अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे सत्य नहीं है तो मैं डिस्टेंस कर लेता हूँ, मैं बात नहीं करता। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी महान हो, कितने भी प्रशंसक, आपके हज़ारों प्रशंसक हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि आपके अंदर सत्य नहीं है तो मैं नहीं रहता वहाँ पर। क्योंकि अगर मेरे अंदर असत्य है तो मैं उसको छोड़ूंगा ना, मैं तो सत्य की तरफ जाऊंगा, तो मैं बाहर असत्य की तरफ क्यों जाऊंगा? मैंने एक ही सूत्र पकड़ा हुआ है अपने जीवन में, साधना में, कि मैं हमेशा सत्य बोलूँगा, चाहे वो मेरे खिलाफ हो, चाहे मेरे फेवर में हो, चाहे कैसे भी, चाहे किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, बदनामी हो, सम्मान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके रिज़ल्ट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच का क्या रिज़ल्ट आता है मेरे लिए वो अमान्य है, मेरे लिए माननीय सिर्फ सत्य है। मेरे अनुभव में कुछ आया वो मैंने आपको रख दिया। अब मेरी निंदा हो, मेरी प्रशंसा हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सत्य का साथ दिया। वही हृदय है, असली हृदय सत्य है, असली राम सत्य है। असली परिवर्तन उस तोते की तरह राम नाम जपने से नहीं होता। असली परिवर्तन उस राम के नाम को सत्य की धारणा से इस हृदय में धरने से होता। यही मेरी परिवर्तन का कारण है। आज तक जितना भी परिवर्तन मैंने महसूस किया है अपने जीवन में, आध्यात्मिक परिवर्तन हो, ज्ञान का हो, कैसे भी हो, आज तक जितना भी परिवर्तन है वो साधना से नहीं आया, वो नाम जप से नहीं आया, वो 2 समय ध्यान करने से नहीं आया। जो भी परिवर्तन मेरे अंदर आज तक घटित हुआ है, लास्ट के 2.5 साल हो गए, 2019 से लेकर 2022 अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे। इसमें जो भी परिवर्तन है, ये साधना, बैठ के ध्यान 2 समय करना, वो तो उसका हिस्सा बन गया। नाम जपना, जपा अपने आप चल रहा है, उसका हिस्सा है। लेकिन जपा तो मुझे 8 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। जपा जाप को, जपा जाप उन 5 सालों में भी चलता रहा जब मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया। और जपा जाप और नाद अब भी चल रहे हैं जब परिवर्तन घटित हो रहा है। तो फ़र्क क्या था? अक्टूबर 2019 को सत्य की धारणा घटित हुई, सत्य घटित हुआ। आज जो भी परिवर्तन मैं अपनी साधना में देखता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सत्य का है। लॉस बहुत होता है, ये बात अलग, हानि बड़ी होती है, मान सम्मान की बड़ी हानि होती है, ये बात तो पूरी सत्य है। ठीक है, और भी हानियाँ होती हैं, धन की भी हानि होती है, नौकरी की भी हानि हुई मेरी, सब चीज़ की हानि ही हुई मेरी, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति ही हुई। शांति बढ़ती गई, मानसिक शांति बढ़ी, आत्मिक शांति बढ़ी, आत्मिक प्रेरणा बढ़ी, आत्मिक ज्ञान बढ़ा, आध्यात्मिक धन बढ़ा, गुरु जी के प्रति प्रेम बढ़ा, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ी, आत्मा चेतन रूप क्या होती है उसके प्रति मेरी उन्नति ही उन्नति। ये धन मैं कमा रहा हूँ पिछले 2.5-3 साल से। इस धन की अनलिमिटेड बारिश हो रही है मेरे पास, लेकिन भौतिक चीज़ें जो होती हैं वो स्क्वीज़ होती हैं।
उसमें कोई उन्नति नहीं, उसमें उल्टा होता है काम। लेकिन सत्य वो तत्व है जो आपके अंदर परिवर्तन करता है। एकमात्र कुछ परिवर्तन करता है तो वो सत्य है। आप करोड़ों वर्ष नाम जपो, लेकिन अगर आपके अंदर सत्य प्रकट नहीं हुआ तो निष्फल है सब चीज़ें। वो कहते हैं ना, बीज उल्टा पड़े या सीधा पड़े वो होता ही है, लेकिन पड़ा जिस पे पड़ना है ना, जिस धरती पे पड़ना है वो सत्य है। वो बीज अगर उल्टा भी पड़ना है ना तो सत्य पे पड़ना चाहिए, अगर सीधा भी पड़ना है तो सत्य पे पड़ना चाहिए। अगर वो सत्य की धरती पे नहीं पड़ता राम नाम का बीज तो वो फलित नहीं हो सकता। तो अगर परिवर्तन नहीं आ रहा तो देखो कि मैं गुरुदेव से कैसे जुड़ा हूँ, कि मैं समस्याओं के लिए जुड़ा हूँ या फिर मैं अपने किस चीज़ के लिए जुड़ा हूँ। आज भी अगर हम चूहों की तरह बिल इधर बिल उधर बिल, इस बिल में कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, रास्ता कहीं किसी भी बिल में नहीं है, रास्ता किसी भी शिष्य के पास नहीं है। इसीलिए तो मैं फ़ोन पे भी नहीं आता, मुझे फ़ोन पे बात करना इसीलिए अच्छा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप फ़ोन पे बात करके आप सोचते हो कि कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, बात करके शांति मिल जाएगी। शांति तो मिल सकती है, वो आपके मन को 2 मिनट के लिए मुझसे बात करके शांति मिल सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बड़ी मीठी मीठी बातें करूँगा और मेरी बातों से आपको शांति भी मिल जाएगी, ये गारंटी भी देता हूँ मैं आपको। लेकिन उस शांति का आप करोगे क्या? जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट होगा आप वापस अपनी अवस्था में आ जाओगे। तो वो फ़ोन पे भी मैं इसलिए ज़्यादा नहीं रहता, फ़ोन से मैं डिस्कनेक्टेड हूँ। सत्संग ही एक माध्यम है, आप मुझसे बात कर सकते हो, सत्संग के माध्यम से हम बात कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है परिवर्तन के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मेरे पास सत्य की बात करने के अलावा, इसे सत्संग के अलावा और कुछ भी नहीं है। नाम जाप ध्यान वो सारा तो उसकी इच्छा से चलता है। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि जब हम बात करते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान इस दुनिया में किसी महापुरुष का नहीं लगता। ध्यान में जब हम बैठते हैं ना तो ध्यान नीचे से लगता ही नहीं कभी भी, पानी ऊपर कभी नहीं चढ़ता, ऊपर से गिरता है ध्यान ऊपर से नीचे आता है। जब ध्यान लगेगा आपका तो आपको अपने आप क्रियाएं होंगी, आप नहीं भी बैठोगे ना आपको फील होना शुरू हो जाएगा। कहीं भी जब आपको वो डिवाइन नीचे उतरेगी ना आप में, जब सकारात्मक रूप से या फिर आप मन शांत होके बैठो, वो अपने आप ध्यान लगता है। आज भी इस समय भी मैं फील करता हूँ कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो विचार आते हैं, कुछ भी आते हैं, लेकिन जब वो ध्यान घटित होता है, जब वो ध्यान लगता है तो मेरे सिर में मुझे फील होती है ऊर्जा, मुझे सिर में मेरी आंखें चढ़ जाती हैं और मुझे पूरा नशा हो जाता है। मुझे पता है, मैं बोलता हूँ कि मेरा ध्यान लगने वाला है। अब मैं ध्यान लगा नहीं रहा था, मैं तो खाना बना रहा था, मैं तो बाज़ार जाने वाला था। वो झोला उठाया और मुझे फील हुआ, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा बाज़ार, मेरा ध्यान लग रहा है। तो मैं ध्यान लगाने थोड़ी बैठा था। तो ध्यान घटित होता है, उस समय आप उसको समय दे दोगे तो वो ध्यान लगेगा। अगर थोड़ी देर बैठ के करो कि नहीं अभी नहीं करना मुझे ध्यान, तोड़ के चले जाओ, उस लिंक को तोड़ के। मैं मार्केट कई बार गया हूँ, तोड़ा है मैंने लिंक, क्योंकि वो समय उस समय ध्यान नहीं, लेकिन वो घटित हो रहा। तो ध्यान अगर आपका नहीं लगता है, ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हम कोई भी ध्यान नहीं लगा सकते। हमारा काम है ध्यान में बैठना। ध्यान एक दिन आपको स्वयं लगेगा। वो चुंबक ने जिसने आपको पकड़ा हुआ है ना, वो फोर्स जो आयरन को फील होती है ना, वो फोर्स आपको फील होगी कि मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। आप नहीं उसको कर सकते कुछ भी, आप ना उसको छोड़ सकते हो ना उससे चिपक सकते हो। उसकी रेंज में आते ही वो आपको खींच लेगा और फिर आप नहीं छूट पाओगे कभी भी। तो ये जो पूरा सत्संग है, इसका जो मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर परिवर्तन नहीं आता है तो नाम जाप करते रहो। छोड़ना चाहते हो तो हिम्मत है तो छोड़ के दिखा दो। लेकिन अगर ये सवाल भी आपके मन में आ रहा है कि मैं छोड़ दूँ, मेरे जैसे किसी ने कहा ना कि छोड़ दूँ क्या मैं, तो आप छोड़ के देखो कुछ दिन, 10 दिन मत करो। उस 10 दिन में क्या होता है आपको पता चल जाएगा। वो नहीं छोड़ता, लेकिन फिर उसका वो पकड़ा हुआ है उसने, ये जब पता चलेगा 10 दिन के बाद कि कैसे उसने पकड़ा हुआ, फिर दिक्कत होगी। क्योंकि अभी सोचो मुझे किसी ने यहाँ से पकड़ा हुआ है तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं जाऊँगा यहाँ से तो मुझे खींच पड़ेगी ना, फिर मुझे तकलीफ़ भी होगी ना, फिर वो छोड़ेगा नहीं। फिर यहाँ बैठ भी जाऊँगा तो वो तकलीफ़ इतनी जल्दी जाएगी नहीं। तो छोड़ना है तो छोड़ो, जाओ,
कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल, तो छोड़ के दिखा दो। अगर आपके अंदर वो आयरन नहीं है और वो मैग्नेटिक तत्व आपके लिए नहीं है तो आप जा सकते हो। इसलिए शांति रहो। कितने साल हो गए, जितने भी साल हो गए, उस गुरु तत्व की फ़ोटो के पास हो, उस गुरु तत्व के पास हो। परिवर्तन कोई नहीं आ रहा है, बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत हमारे ऐसे बहुत सारे कर्म बंधन हैं जिनका कटना ज़रूरी है, वो धरती समतल होना ज़रूरी है। अब किसी को आ रहा है परिवर्तन, किसी को नहीं आ रहा, उसको देख के ईर्ष्या किस बात की? ईर्ष्या की बात ही नहीं है। उसका काम पहले उसने तपस्या की है, जंगलों में की है, बेचारे ने पता नहीं कैसे कैसे तपस्या की है, उसका परिवर्तन आ रहा है। आपको वो नहीं पता, गुरु को पता है। तो हमें गुरु मिला हुआ है ना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरु की महानता को हम नहीं बता सकते। सिर्फ क्या क्रियाएं होना या मेरा ध्यान लगना ही उसकी महानता है? वो मेरे पास बैठा है, ये बड़ी बात नहीं है जीवन में। कितने लोग हैं जीवन में, लोग हैं जिनके पास गुरु है, पढ़े लिखे हैं, धन है, सब कुछ है, सब कुछ कमा रहे हैं, लेकिन गुरु नहीं है उनके जीवन में। बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं गुरु जब पास में होता है। जब वो आयरन मैग्नेट में परिवर्तित होता है ना, थोड़ी देर अगर उसको घिस दोगे ना लोहे को आयरन के साथ, और फिर उसको हटा लो और किसी दूसरे लोहे के साथ चिपकाओ, तो लोहा उस लोहे के साथ भी चिपक जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाती हैं। जब उसको घिस रहे थे तो लोहे के अंदर परिवर्तन होता है। दिखने में वो गुरु जैसा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन होता है, धीरे धीरे वो तत्व उसमें जागृत होता है। तो शिष्य के अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं। वो जब तक वो महसूस नहीं होता, तब तक आयरन को महसूस नहीं होता कि मेरे अंदर भी वो परिवर्तन आ रहा है। तो गुरु का पास होना ही बहुत बड़ी बात है। किसी शिष्य पे डिपेंड नहीं रहना, किसी शिष्य की शक्तियों से प्रभावित नहीं होना। प्रभावित होना है तो सत्य से होना, जुड़ना है तो सत्य से जुड़ना है। इसीलिए मैं कहता हूँ सत्संग से जुड़ो, सत्य के संग से जुड़ो, किसी व्यक्ति विशेष से मत जुड़ो। जो सत्संग का ग्रुप है उसमें कहते हैं मुझे ऐड करो, तो मैं कहता हूँ मेरे साथ सोचोगे कि इसका ग्रुप है, कोई फ़ायदा नहीं है। सत्संग देखो, 3 महीने देखो, 4 महीने देखो, अगर सत्संग अच्छा लगता है, विचार अच्छे लगते हैं, तो उन विचारों से जुड़ो। साधु की संगत करो, साधु की संगत करो, सत्संग करो, भागवत की संगत करो, भागवत की कथा सुनो, राम की कथा, सत्य की कथा, हनुमान की कथा। जो ये कथाएं सुनते हैं ना, तो हम भटक जाएंगे, नहीं भटकेंगे, क्योंकि वो सत्य है। ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। जहाँ जहाँ सत्य है वहाँ वहाँ जाओ, खुल के जाओ। जहाँ कोई कथा अमृतपान हो रहा है ना, भगवान का नाम सत्य है, तो कहीं भी चले जाओ, सत्य के लिए जाओ, उस नाम के लिए जाओ। अगर आपके मन में डर है कि मैं उसकी कथा में चला गया तो मैं भटक जाऊंगा, ये भटक जाऊंगा, तो बहुत बड़ी मुश्किल है। ये तो आपके विचार, आप जानते ही नहीं सत्य चीज़ क्या है। तो आपको क्या लगता है सिर्फ सत्य रामलाल जी सियाग के परिवार में? बाकी सारी दुनिया झूठी है। जहाँ भागवत कथा हो रही है वो झूठी ही है, जहाँ विष्णु कथा हो रही है वो बेकार है। रामलाल जी सियाग के पास ऐसा क्या है? मुख्य रूप से एक तत्व अगर बोला जाए तो क्या है उनके पास? उनके पास सत्य है। एक सत्य निकाल दो रामलाल जी सियाग से, क्या बचा उनके पास? ना तो संजीवनी मंत्र काम करेगा, ना ध्यान काम करेगा। तो उसकी जो तत्व की बात कर रहे हैं ना, गुरु तत्व जिसमें हमने शुरू किया था, वो क्या है? गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। और गुरु तत्व निर्गुण निराकार सगुण साकार, वो है क्या? हमने कह दिया निर्गुण है, निराकार है, सगुण है, साकार, लेकिन है क्या वो? वही सत्य है। गुरु तत्व क्या है? सत्य है। प्रकाश क्या है? सत्य है। चैत्य पुरुष क्या है? सत्य क्या है? सत्य है। रोशनी क्या है? सत्य है। आत्म तत्व क्या है? सत्य है। प्रकृति वो विलीन हो जाती है। सत्य सिर्फ और सिर्फ वो परम पुरुष, वो परमात्मा, वो निर्गुण निराकार, वो सत्य। अगर डिफाइन करना है गुरु को, तत्व को, तो सत्य। इसके अलावा कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते। इस तत्व के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आपने बहुत बड़ी कोई मशीन बना ली, उसके अंदर एक फ्यूज़ लगता है, वो फ्यूज़ नहीं है। ये इतनी बड़ी मशीन है, मानव शरीर इतना बड़ा मशीन है, ये तो आपको पता चलेगा जब आप साधना में आगे बढ़ोगे ना। तो ये शरीर आपको दिख रहा है ना, शरीर के पीछे, मतलब अंदर ले लो, शरीर के पीछे एक बहुत बड़ा जगत है।
जिसे कहते हैं चैत्य जगत। आपको जब पता चलेगा ना कि ये शरीर के पीछे जो जगत है जिसको आपने चेतन करना है, इसके आगे जो संसार दिखता है और इसके पीछे जो चैत्य जगत है, उसको आप देखोगे, आप उसको जिस दिन फील होगा ना, तो हम हैरान हो जाएंगे कि ये मनुष्य शरीर ये है इसकी कैपेबिलिटी। तब पता चलेगा वो ऋषि मुनि क्यों बैठे हैं जंगलों में, वो इस शरीर के माध्यम से वो चैत्य जगत को जान लेते हैं। लेकिन इंसान ये 5 इंद्रियों के कारण बाहर के जगत को ही समझता रहता है, चैत्य जगत में कभी जाता ही नहीं, क्योंकि जाने का माध्यम नहीं है, सत्य नहीं है, तत्व नहीं है, गुरु नहीं है। और गुरु मिल गया, वो तत्व मिल गया, सत्य मिल गया, तो पीछे देखो एक एक चक्र में ब्रह्मांड समाये हुए हैं, और इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि वो कई सालों तक समाधियों में रहते हैं, सिर्फ देखते हैं कि क्या है। लोग इधर भोग विलास में सोचते हैं बड़ा आनंद कर लिया, और वो 10-10 साल का विलास में है। हम यहाँ विलास करते हैं ना, नाइट पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, क्रिसमस पार्टी, बर्थडे पार्टी, हो गया 6 घंटे 4 घंटे, जाओ घर जाओ। और वो जो विलास कर रहे 10 साल, ऐसी कौन सी पार्टी चल रही है भाई तेरी? 10 साल बैठा है समाधि में, कोई पार्टी चल रही है ना, तभी तो गया है 10 साल के लिए गया हुआ है। सोचो क्या होगा वहाँ पर। और 10 साल के बाद भी, वापस आने के बाद भी मुझे फिर जाना है, हाँ बस फिर लगाएंगे समाधि, इस बार लंबी समाधि लगा। तो ऐसी कौन सी पार्टी चल रही है? सोचो कि मानव का शरीर और हमारी जो बौद्धिक चेतना है, ये कुछ खास कुछ नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना है, जो आध्यात्मिक जगत पीछे है, इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर की कीमत है भाई, ये कीमत है, इसके बिना नहीं वो जा सकते वहाँ पर। तो वो जो चैत्य जगत है, उसमें जब आपकी अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी, तो हम बाहर ध्यान कर रहे हैं, इसकी ऊर्जा उठा रहे हैं, उसकी ऊर्जा कर रहे हैं, उसको कहते हैं मेरे साथ ध्यान कर ले, सिर पे हाथ रख दिया, ये समस्या ठीक हो गई। ये सब फालतू बकवास लगेगा आपको एकदम, कि मैं बाहर क्या कर रहा हूँ। अगर मुझ में शक्ति है किसी को हाथ पकड़ के उसकी नब्ज़ ठीक कर दी, या किसी को बात बोल के उसकी प्रॉब्लम ठीक कर दी, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ? मैं बाहर उन गुरु तो है ही उन शिष्य के पास, मैं उनकी समस्या की सॉल्व कर रहा हूँ। अरे मेरे लिए पीछे जगत है, चैत्य जगत है, पीछे इतना बड़ा है। ये जो ऊर्जा में बाहर लोगों की मदद करने के बहाने अपने अहंकार को बढ़ाने की चक्कर में फंस गया, मेरे को तो अंदर जाना था, उस चैत्य जगत में जाना था, लेकिन अहंकार हमको बाहर ही फंसा लेता है। हमारी प्रशंसा होगी, 10 लोग मुझे अच्छा शिष्य मानेंगे, मैं 10 की समस्या सॉल्व करूँगा, मैं 10 के लिए प्रार्थना करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कहाँ? ये नहीं है मेरा लक्ष्य, ये नहीं है साधक का लक्ष्य, ये नहीं है। साधक का लक्ष्य उस चैत्य जगत के पीछे वो अनंत विशाल ईश्वर की अनुभूति, उसमें जाना है। जो तेरे को ऊर्जा मिली, जो तूने साधना की, तू अंतर्मुखी होता। इसीलिए किसी शिष्य को दूसरे शिष्य का पीड़ा हारक नहीं बनना चाहिए, और किसी दूसरे शिष्य को अपना पीड़ा हारन नहीं बनाना चाहिए। ना तो उसको जरूरत है, ना उसको जरूरत है, एकमात्र ये तस्वीर है, ये है पीड़ा हारक। बाहर सारे भौतिक जगत में ये करेगा ठीक है आपको। शिष्य का वो बात ही नहीं, शिष्य का वो है ही नहीं सिस्टम भाई। शिष्य उसलिए बना ही नहीं शिष्य किसी की पीड़ा हरने के लिए नहीं बना जब तक वो शिष्य। हाँ, वो गुरु बन गया तो अलग बात है। ये कोई कह दे कि मैं गुरु हूँ भाई, तो ठीक है, हर ले, जिसकी पीड़ा हरनी है हर ले। जो जिसके लिए करना है उसके लिए करना है, इसके लिए करना है, 10 के लिए करना है, 100 के लिए कर ले। गुरु बन गया। गुरुदेव कहते हैं मुझे सब गुरु ही मिले, शिष्य तो कोई मिला ही नहीं। तो शिष्यत्व है क्या? शिष्यत्व है उस चैत्य जगत में जाके उस ईश्वर को अनुभूत करना, अपने आप को चेतन संसारिक जगत से मिट कर लेना, और उधर अमिट हो जाना, इधर गायब उधर हाजिर। ये शिष्य है। लेकिन जो आगे ही हाजिर है महान शिष्य बन के, फिर उसको शिष्य नहीं कहेंगे, उसको गुरु कहेंगे। इसीलिए गुरु कहते हैं ये शिष्य मेरे, इनको जाना है पीछे, ये आगे ही गुरु बने फिरते हैं। ये डिफरेंस है शिष्य में और गुरु में। अच्छे, ये शिष्य का जगत पीछे, आगे नहीं है। शिष्य का कोई कार्य नहीं है आगे।
ना उसका हाँ, एक साथ बहुत शिष्य मिलकर गुरु को प्रार्थना करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक शिष्य महान विशेष बन के बैठ जाएगा, उसको आप क्या तो कि ये इसके माध्यम से हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भैया वो गलत है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे अनुभव में भी ये आया है, लोगों की गलत सहमियाँ होती हैं, शिष्यों की गलत सहमियाँ होती हैं, वो सोच लेते हैं, उनकी सोच को ठीक करना एक शिष्य का फ़र्ज़ है। उस गलत होप को तोड़ना कि ये गलत होप है, उम्मीद को तोड़ना, उस उम्मीद को जो गलत है। उम्मीद एकमात्र गुरु से होनी चाहिए, शिष्य से कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, उस उम्मीद को तोड़ना वो ठीक है। इससे आप देखो, सत्संग में बैठो, गुरुदेव की बातें सुनो, चेतना कैसे प्रभावित करती है, ये सब सुनो, लेकिन होगा आपके अंदर और वो करेगा आपके अंदर। इसीलिए ये सारा बात का मतलब यही है। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बैठो, चुप से बैठो। नहीं हो रहा तो उसकी इच्छा से नहीं हो रहा। कोई शिष्य से बात करके रो खा के चिल्ला के ठीक नहीं हो जाएगा कुछ। जब वो चाहेगा तब चाहेगा, और जब हो जाए, जब अपने अंदर थोड़ी ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो जाए, तो बाहर नहीं निकल जाना लालटेन लेके कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं करता हूँ, मेरे साथ ध्यान कर लो, मैं उठने लगा हूँ, मेरे साथ ध्यान करते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, मेरे साथ ध्यान करते हैं तो ऊर्जा उठती है, मेरे साथ करते हैं तो मैं ये हो जाता है, वो हो जाता है। फालतू बकवास में नहीं फंस जाना, शांत हो जाना, मौन हो जाना, और उस ऊर्जा को इकट्ठा करना, और फिर जाना चैत्य जगत में पीछे। वहाँ मिलेंगे आपको, असली पार्टी वहाँ चल रही है, बाहर नहीं है। बाहर सब सन्नाटा है, असली पार्टी वो गाना ने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गुरुजी पीछे जो पार्टी चल रही है हमको बुलाओ पीछे, वहाँ जाओगे ना फिर पता चलेगा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आध्यात्मिक जीवन ही सच्चा जीवन है, आध्यात्मिक जीवन ही जीवन की शुरुआत है। ये गुरुजी ने कहा था एक बार कि असली जीवन तो भाई असली जीवन तो वहाँ से शुरू होता है, ये गुरुजी ने कहा था। यानी कि पार्टी तो वहाँ शुरू होती है, आगे कुछ नहीं है। तो ये एक आई ओपनिंग है हम सबके लिए कि हम अब देखें, विचार करें कि कौन है अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहा है। तो शिष्य की प्रतिष्ठा में नहीं जाना। शिष्य में कोई विशेषता नहीं होती, कोई विशेष, वो कितना भी महान हो जाए, अगर वो शिष्य ही है, जब तक वो गुरु ना बन जाए तब तक वो शिष्य ही है, तब तक उसमें कोई महानता नहीं है। शिष्य की अपनी कोई महानता नहीं होती। गुरु ही परिवर्तन करता है, गुरु ही ठीक करता है, गुरु ही इलाज करता है, गुरु ही सब कुछ करता है। शिष्य कुछ नहीं करता। शिष्य का कुछ भी करना उसके आध्यात्मिक उन्नति में अपनी जड़ों को काटना है, अपने आप को अपंग करना है, अपने आप को प्रतिष्ठित करना। या लोग प्रतिष्ठित कर देते हैं, आदमी खुद नहीं करता, दूसरे करते हैं। आप ये हो, आप वो है, आपकी चेतना बढ़ गई, आप वो चले गए, आप ये चले गए। लेकिन शिष्य को पता होता है कि मैं कोई तोप नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसको पता होता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना, तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, आपने ये करते हैं। और ऐसा हो भी रहा है हमारे परिवार में, बहुत जगह ऐसा है। तो भैया बहुत देर होगी ना, अरे 1.5 घंटा। तो ये जो आज का जो सेशन है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद है कि आप शिष्य से दूर हो जाओगे और गुरु से जुड़ोगे। शिष्य से जुड़ना है तो सत्य से जुड़ो, प्रेरणा लो, लेकिन ईर्ष्या मत करो। और वैसा ही आपके साथ हो ऐसा भी मत सोचो, आपके रास्ते अलग हैं। ठीक है, चलो। अब मैंने बहुत बार एक चीज़ को रिपीट कर दिया, कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं कि यार एक ही बात बार बार क्यों बोलता है। नहीं भैया, अद्भुत है ये सब, अद्भुत है, अद्भुत है। हाँ, ये जो है, ये देखो, ये चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हमें, ये जितनी भी बात मैंने की है ना, ये सारी गुरुदेव जी ने अपनी वाणी में कही है। आप ऋषि अरविंदो को पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ पर मिलेगा, आप गुरु जी की पुस्तक पढ़ोगे वहाँ पर मिलेगा। ये कहीं से भी, मैं मतलब कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने कहीं से उत्पत्ति कर ली हो या मैंने समझ लिया हो, मेरा कहीं से ज्ञान हो, कुछ भी नहीं। ये सब गुरुदेव जी की वाणी में है, गुरुदेव जी की पुस्तक में है, श्री अरविंदो जी की पुस्तक में है। उन्होंने हमें ये प्रेरणा पहले से दे के रखी है, ये बात उन्होंने हमें पहले से बता रखी है। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो बात पता चली और मैंने उस बात को दोहराया। उन्होंने एक ही बात किया कि अगर तुम सत्य को पकड़ के रखते हो, अपने मान सम्मान को नहीं, अगर तुम अपने मान सम्मान को पकड़ के रखते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम सत्य को पकड़ के रखते हो तो तुम्हारी दुर्दशा होगी थोड़ी सी क्योंकि तुम्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो तुम्हें बदनामी के ढेर पे बैठा सकता है।
तो ये बात ऋषि अरविंदो बहुत क्लीनली और माँ श्री माँ बड़े क्लीनली कहते थे कि इसको समझना मुश्किल है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है तो है, लेकिन सत्य को पकड़े रहना, बस यही एक मूल रूप से सारी बातों का सार निकलता है। ठीक है, चलो YouTube पे जो है कोई प्रश्न तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव, आप सबको जय श्री गुरुदेव। और मैसेज आप ना जय श्री गुरुदेव यहाँ पर जरूर दे दिया करो। जब भी आप, जितने भी लोग आप आते हो ना, देखते हो ना सत्संग को, यहाँ पर आप जय श्री गुरुदेव दो। उसका कारण क्या है कि जब हम जाते हैं ना, जैसे अभी मैं गया काजलवास, ठीक है, तो मुझे बहुत लोग मिले। अब मैं सबसे हंस के तो बात कर रहा हूँ कि मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं किसी को भी। मेरी समस्या ये है कि मैं तो, अब देखो यहाँ पर कुछ लोग, अगर कोई कहे कि भाई मैं सीवन सबीना हूँ, तो मैं पहचान लूँगा कि ये जय गुरुदेव आती है। ठीक है, सुधा वर्मा कहेगी हाँ जय, मैं पहचान, नाम से तो पहचान लूँगा, इंदुवाला जी, पिंकी जाट, गोपाल दास, परमिंदर सिंह जी, लक्ष्मण, उर्मिला, अब देखो गणपत भाई, ठीक है, ये सारे जो नाम है ना, ये मिल जाएंगे तो कहेंगे मैं, हाँ तो मैं पहचान जाऊँगा। और ऐसे ही हुआ था वहाँ पर भी, वैसे ही वहाँ पर हुआ था। तो मैंने कहा यार कैसे पहचानूँ अब नाम भी नहीं जानता, लेकिन वो इतने प्रेम से मिलते हैं, तो मैं अगर पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है कि वो इतने प्रेम से मिल रहा है, तुझे नाम नहीं पता, लेकिन मेरा दोष भी तो नहीं है। तो आप जब भी सत्संग देखोगे ना, तो इसलिए देख लोगे कि मुझे लज्जा से बचा लेना, जब हम मिलेंगे तब मैं कहूँ कि हाँ हाँ आपका मैसेज अच्छा आप देखते हो। बस यही अपनी इंट्रोडक्शन है। इसमें तो सिर्फ मेरा थोबड़ा दिखता है, आपका सुंदर चेहरा नहीं दिखता। तो आप पहचानते हो, मैं नहीं पहचान पाता, तो लज्जा हो जाती है मेरे लिए थोड़ी सी। ठीक है, तो यही बात है बस। ठीक है, मज़ा आया होगा सत्संग में, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और आज से मुझे आनंद हो गया, मुझे भी अच्छा लगा। आज सत्य की बात हुई है, और शायद बहुत सारे पर्दे भी उठे होंगे हमारे ऊपर से। हम और बहुत प्रेरणादायक है, बहुत हाँ, ये प्रेरणा मुझे मिली है ऋषि अरविंदो की। मैं बुक पढ़ रहा था, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। और एक गुरुदेव ने आज एक व्यक्ति हैं अपने, उनके कोई गुरुदेव जी होंगे संत, उनकी बात कर रहे थे वो, और बता रहे थे राम नाम कैसे प्रभावित करता है। तो वो थोड़ा सा था उनका, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि परिवर्तन कैसे आता। फिर गुरुदेव जी का चुंबक वाला कैसे परिवर्तन आता, वो सारी चीज़ें एक साथ जुड़ गई आज। और शिष्य ही रहता है, गुरु गुरु ही होता है। और शिष्य का संसार पीछे है चैत्य जगत में, अंदर आगे कुछ नहीं करना उसको, सिर्फ गुरु की वाणी का प्रचार करना है, सत्य का प्रचार करना है, गुरु की शिक्षा का प्रचार करना है, गुरु जी की तस्वीर बांटो, सत्संग करो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी शक्तियाँ मत दिखाओ। ठीक है, चलिए तो यहीं पर रखते हैं आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।